हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन। और आज उस सीक्वेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है एल्डिहाइड कीटोन के कैनिजारो, एल्डोल, पर्किन, क्लेजन, सिमिट, एसिटल हेमिसिटल फॉर्मेशन और उनके सारे रिएक्शन साथ साथ में जो कंबाइन करके क्वेश्चन आया था। एल्डोल कैनिजारो आप देखेंगे पीवाईक्यू में, चाहे नीट का पीवाईक्यू हो चाहे जेई मेंस एडवांस हो, ये इनका बड़ा फेमस रिएक्शन है एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन। साथ साथ में ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें एल्डोल कैनिजारो एसीटल थायोएसिटल को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। भैया एडवांस हमेशा मिक्स आता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन भी करेंगे। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से ये वो रिएक्शन है जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। बोर्ड में भी क्वेश्चन आए हैं, उनको भी मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा ताकि आपको इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस पता चल जाए। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म के साथ डिस्कशन करेंगे। पहले देख लेते हैं कैनिजारो रिएक्शन क्या है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड्स, मेन बात पे ध्यान देना है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड्स लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है इसे हम जानते हैं, लेकिन फिर से रिवीजन। जैसे जरा देखो, मान लो ये है एसिटल्डिहाइड। क्या है ये? एथेनॉल चाहे एसिटल्डिहाइड। तो सीएचओ के बगल वाला कार्बन, मैं कहूंगा कि सी डबल बॉन्ड ओ के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। सी डबल बॉन्ड ओ के एल्डिहाइड कीटोन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सी डबल बॉन्ड ओ के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें तो तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है। ये रिएक्शन किस टाइप के एल्डिहाइड का है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन। प्लीज आइए, ठीक है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो उनका रिएक्शन है ये। तो इसको मार्क कर ले जरा, लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन। undergo redox reaction undergo redox reaction in presence of strong base to produce alcohol and salt of acid। redox टाइप का रिएक्शन होगा, ठीक है। लेकिन कैसा एल्डिहाइड चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो? एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। जैसे SCHO का लिखा है कॉन बेस हीटिंग, कॉन्सेंट्रेट NaOH, चलो KOH लिख देते हैं, कोई भी कॉन्सेंट्रेट KOH हीट लिखा है। तो क्या होगा? इसके दो मॉलिक्यूल लगेंगे भाई। ऑर्गेनिक में आपको देखेंगे स्टैकोमेट्री तो लिखे नहीं रहती है कभी भी, आपको रिएक्शन देके पहचानना होगा। पहचान क्या है भाई? फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या इसमें अल्फा कार्बन है? भाई सी डबल बॉन्ड ओ के, सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में कोई कार्बन है? बिल्कुल नहीं। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा? अल्फा कार्बन से ही जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो SCHO में अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, ना अल्फा कार्बन है। इसमें तो पहले मिल गया कंडीशन क्या? लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन चाहिए हमको, साथ साथ में कॉन्सेंट्रेट बेस हीटिंग। तो दो मॉलिक्यूल लगेंगे। एक मॉलिक्यूल का होगा रिडक्शन, एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? अल्कोहल। जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने कार्बन का एक अल्कोहल बनेगा। एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा इसके रिडक्शन। रिडक्शन से क्या बन जाएगा भाई? एक कार्बन का फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन का अल्कोहल कौन सा है? मेथनॉल बन जाएगा। फिर दूसरे मॉलिक्यूल का, प्लीज दो मॉलिक्यूल लगेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से बनता है कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। खैर एसिड नहीं मिलेगा यहाँ, एसिड का क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। तो एक कार्बन का कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड, उसी का सॉल्ट बन जाएगा, उसी का सॉल्ट बन जाएगा। पोटेशियम चाहे सोडियम सॉल्ट जैसा बेस लेंगे। नोट कर लीजिए, अभी मैकेनिज्म देखेंगे पता चल जाएगा कैसे। तो ये है रेडॉक्स रिएक्शन। भाई यहां हुआ है रिडक्शन, एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल का क्या हुआ है? रिडक्शन। और फिर दूसरे का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में बना है अल्कोहल, ऑक्सीडेशन में बना है क्या? कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट। भाई मीडियम एल्कलाइन है, कभी भी आपको एसिड नहीं मिलेगा, उसका सॉल्ट ही मिलेगा। पोटेशियम सोडियम जो भी सॉल्ट हो वो मिल जाएगा। और इसका किस टाइप का रिडॉक्स है यहाँ पे? जब दोनों भाई दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेम मॉलिक्यूल में हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन, है कि नहीं? यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड का डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है। अलग अलग एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म देखेंगे। इंपॉर्टेंट है रिएक्शन बहुत। SCHO, ठीक है, याद रखिए, जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने कार्बन का एक अल्कोहल, उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं उसका सॉल्ट मिलेगा रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? एल्डिहाइड ऐसा हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अब जरा देखिए इस तरह बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में भी देखो, ठीक है, इसमें अल्फा कार्बन तो है बिल्कुल, CHO के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है बिल्कुल।
बिल्कुल है, लेकिन इस कार्बन के पास, जरा देखिए मार्क कर दे रहा हूं मैं, इस कार्बन के पास क्या कोई हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब इसका भी हम बेस के प्रेजेंस में हीटिंग कराएंगे, कॉन्क KOH NaOH के प्रेजेंस में, तो ऑब्वियस है एल्डिहाइड मिल गया। हम कंडीशन भाई पता होना चाहिए कि कैनिजारो पहचानेंगे तभी तो प्रोडक्ट लिखेंगे। तो कंडीशन क्या है? विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या होगा? दो मॉलिक्यूल होंगे, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन, तो CHO की रिडक्शन से क्या बनेगा? CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। क्या है ये? नाम लिखिए, बेंजाइल अल्कोहल। अब प्लस दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, पोटेशियम बेंजोएट, चाहे सोडियम लेंगे तो सोडियम बेंजोएट, नाम जरूर लिखिए। तो ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल, रिडक्शन से जो कि बना है बेंजाइल अल्कोहल। और दूसरा हो गया क्या? पोटेशियम बेंजोएट, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट। चलो, पोटेशियम बेंजोएट नोट करिए, बेंजाइल अल्कोहल प्लस पोटेशियम बेंजोएट। अब अभी हमने जो भी दोनों एग्जांपल लिखे वो क्या थे? उनको बोलते हैं सेल्फ कैनिजारो। सेल्फ कैनिजारो का मतलब क्या हुआ? दोनों मॉलिक्यूल सेम है, दोनों मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के थे, दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पे जो भी थे वो बेंजल्डिहाइड के थे। ठीक है, दोनों अगर एल्डिहाइड सेम हो तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ कैनिजारो। ठीक है, अगर अलग अलग भी तो हो सकते हैं, दो ऐसे एल्डिहाइड भी हो सकते हैं जिसमें दोनों के पास इंपॉर्टेंट है। अगर अलग अलग भी ले रहे हैं तो क्या कंडीशन है कि किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो फिर दूसरा रिएक्शन हो जाएगा एल्डोल, इसका कंप्लीमेंट्री है वो। अब जरा देख लेते हैं हम क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो का मतलब क्या हुआ? ये हमने जो एग्जांपल लिखा इट वाज सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस का मतलब दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लीजिए, दो अलग अलग एल्डिहाइड, जिसमें लेकिन इंपॉर्टेंट है किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। क्रॉस कैनिजारो का मतलब इसी का एक्सटेंशन है, कोई स्पेशल एग्जांपल नहीं। तो मान लो हमने ले लिया SCHO, आप प्लस क्या? बेंजल डिहाइड, इनको मिला के करा दिया रिएक्शन। इंपॉर्टेंट देखो जरा, दोनों को मिला के करा दिया, लेकिन किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं है, ना फॉर्मल्डिहाइड के पास ना बेंजल डिहाइड के पास। इसका हमने कॉन्क NaOH हीट लिख दिया। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान देना है, नोट कर लेना है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है दो एल्डिहाइड्स के बीच में, दो एल्डिहाइड्स का क्रॉस कैनिजारो प्रोडक्ट लिखना है, दो एल्डिहाइड्स का क्रॉस कैनिजारो प्रोडक्ट लिखना है, और उसमें एक फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड का क्या होगा? हमेशा ऑक्सीडेशन। इसको नोट कर ले, दो एल्डिहाइड्स है जिसमें इंपॉर्टेंट है किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अगर एक एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और उसके बगल में जो एल्डिहाइड है उसका क्या होगा? रिडक्शन। तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, फॉर्मल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन होगा। तो ये क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से सॉल्ट बनेगा, सोडियम फॉर्मेट, चाहे सोडियम मेथेनोएट। याद रखिए, इसको नोट करिए। अगर एक एल्डिहाइड ड्यूरिंग क्रॉस कैनिजारो, अगर एक एल्डिहाइड क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है, देन इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड द अदर एल्डिहाइड विल अंडरगो रिडक्शन। ये हो गया ऑक्सीडेशन। और फिर इसके बेंजल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा? उसका रिडक्शन प्रोडक्ट, दैट विल बी बेंजाइल अल्कोहल। ये हो गया क्या? उसका रिडक्शन प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट है ये, क्रॉस कैनिजारो में अगर एक फॉर्मल्डिहाइड है, अगर एक रिएक्टेंट, तो उसी का ऑक्सीडेशन कराना है। अब यहां डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि अलग अलग चीजों में हो रहा है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स है भाई, एक का ऑक्सीडेशन, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, और बेंजल्डिहाइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए जरा, अब मेन है क्या? मैकेनिज्म। ये तो शॉर्टकट हो गया कि रेडॉक्स रिएक्शन कराना है। ठीक है, मैकेनिज्म इसका लिख लीजिए। देखो, क्योंकि पूछा गया है मेंस में, नीट में भी क्वेश्चन मुझे लगता है आया था ये, कि कैनिजारो रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म इसका। तो देखो, मान ली हम एग्जांपल ले रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में। जो फॉर्मल्डिहाइड का क्या बना था? मेथनॉल और मेथनोएट सॉल्ट। तो पहले क्या होगा?
एल्डिहाइड कीटोन का मेन रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। रिएक्शन चाहे जो भी हो, स्टेप तो वही दिखाए जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन करेगा। OH माइनस विल रिएक्ट लाइक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब जरा देखो, HCO यहाँ पे OH हो गया और यहाँ H हो गया, ये बनेगा प्रोडक्ट। पहले OH माइनस का क्या हुआ? इस कार्बोनिल कार्बन पे क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फॉर्मल्डिहाइड वैसे भी बहुत सब रिएक्टिव होता है, फॉर्मल्डिहाइड का रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वैसे भी बाकी एल्डिहाइड से ज्यादा होता है, वो हमने पढ़ लिया है इससे पहले लेक्चर्स में। अब जरा देखो, यही इसके बाद ही जो स्टेप है वो मेन स्टेप है। यहां से H माइनस, अब ये जो एनायन बना है इसका दूसरे मॉलिक्यूल पे होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर से फॉर्मल्डिहाइड। भाई दो मॉलिक्यूल लगते हैं ना एल्डिहाइड के, सेल्फ कंडेंसेशन है, ये सेल्फ कैंजारो है। अब जरा देखो, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये यहाँ पे और ये बॉन्ड इधर, यही मेन स्टेप है, हाइड्राइड ट्रांसफर। समझो यहाँ से H माइनस निकला है, क्या निकला है? H माइनस के फॉर्म में, ये वाला हाइड्रोजन जो है माइनस के फॉर्म में, H माइनस। H माइनस का इस कार्बन पे क्या हुआ है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। H माइनस का इस कार्बन पे क्या हुआ है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब H माइनस निकला तो C पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। इस C पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। तो C पे प्लस और O माइनस मिलके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। C पे प्लस और O माइनस मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये है RDS। इसी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है, हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर। इस रिएक्शन का RDS क्या है? हाइड्राइड ट्रांसफर, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर यहां पे। अब जरा देखो, इसके बाद क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा OH। भाई इससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? जरा देखिए, HC डबल बॉन्ड OH और ये वाला बन जाएगा HCO माइनस H और H। अब मैं एरो बना दे रहा हूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ये बनेगा और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ये बनेगा। अब क्या होगा? भाई मीडियम एल्कलाइन है, एल्कलाइन मीडियम में कभी फॉर्मिक एसिड नहीं मिलेगा, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कलाइन मीडियम में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सॉल्युबल होते हैं, वो सॉल्ट के फॉर्म मिलेगा। तो तुरंत यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन। दिस O माइनस विल रिमूव H प्लस, दिस O माइनस विल रिमूव H प्लस, और ये बन गया फॉर्मेट सॉल्ट। ठीक है, फॉर्मेट सॉल्ट और एल्कोहल। अब सोडियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट, जैसा सॉल्ट लेंगे वो बन जाएगा। आप प्लस क्या बन गया? देखो चेक करो, मेथनॉल बन गया। RDS इसका क्या है? हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर। अब देखो जरा, सारे स्टेप रिवर्सिबल है, लेकिन मेन ये लास्ट वाला स्टेप ही है, फॉर्मेशन ऑफ। देखो ये जो ये आयन बना है कार्बोक्सिलेट आयन, स्पेशली यहाँ पे फॉर्मेट आयन, ये फॉर्मेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। भाई O माइनस क्या है? इस O माइनस का डबल बॉन्ड है, उससे कॉन्जुगेशन है। ठीक है, ये जो बना है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन है, इसी का फॉर्मेशन ही रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्राइव कराता है। अदरवाइज बहुत ठीक है बेकार स्टेप लिखे गए हैं। भाई रिएक्शन थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में है, मतलब इक्विलिब्रियम कंट्रोल में है, तो ऑब्वियस है सामने कुछ स्टेबल चीज बन रहा होगा, तभी प्रोडक्ट आगे बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन ड्राइव्स द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो चेक करिए, इसको लिख लीजिएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं? ये O माइनस क्या है? O माइनस और डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ आयन ड्राइव द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप चाहे तो इसका ऑर्डर भी लिख सकते हैं, वो मैं नहीं करूंगा क्योंकि हम जानते हैं, काइनेटिक्स पढ़ा चुका हूं कि मैकेनिज्म दिया है तो रिएक्शन का मैं भी कहीं पूछ सकता है, खासकर एडवांस वगैरह में, कि इसका रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। तो आप मैकेनिज्म पता है तो वही RDS मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ऑर्डर से हम ऑर्डर लिख सकते हैं। जरूर करिएगा, आप इस काम को जरूर अपने नोट में करिएगा। ठीक है, और उस बात को दिमाग में रखना है, अगर एक मॉलिक्यूल, अगर क्रॉस कैनिजारों में एक मॉलिक्यूल क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और उसके बगल वाले का क्या होगा? दूसरे एल्डिहाइड का रिडक्शन, प्रोवाइडेड कि किसी के पास सल्फा हाइड्रोजन ना हो, नहीं तो फिर नेक्स्ट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन, जिसके बाद पढ़ेंगे। तो भाई चीजें ये दोनों कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, कई बार इसलिए मैंने कहा हम लोग लास्ट में क्वेश्चन जो करेंगे याद रखिएगा, ढंग से देखिए,
उसमें भाई एडवांस अलग अलग क्वेश्चन नहीं पूछता, वो क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन कम देना है तो मैक्सिमम चीजों को मिला के, 3-4 रिएक्शन को एक बार मिला के क्वेश्चन दे देता है। तो आपको देखिए सिंगल क्वेश्चन में 2-3 बार आया है क्वेश्चन, एक ही रिएक्शन में एल्डोल, कैनिजारो, एसिटल, हेमेसिटल सब मिला के, तो हम लोग क्वेश्चन ऐसा करेंगे ताकि आइडिया लगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, रेजोनेंस स्टेबलाइजर। अब जरा देखो, अभी अपने एग्जांपल देखा जो है वो कैसा था, वो एग्जांपल क्या था हमारा, इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो का। दो अलग अलग मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो रहा था, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन। दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। सेम रहते हैं तो सेल्फ कैनिजारो, अलग अलग है तो क्रॉस कैनिजारो बोलते हैं। अब ऐसा भी सोचता हो सकता है कि ये रिएक्शन क्या हो, इंट्रामॉलिक्यूलर बिल्कुल हो सकता है। अब मान लो पूछ दे ग्लाइऑक्सल का क्वेश्चन के फॉर्म में, देखिए जरूरी नहीं कि दो मॉलिक्यूल लिया जाए। ग्लाइऑक्सल का लिखा है कॉन्सेंट्रेट बेस OH माइनस हीटिंग, तो क्या यहां दो मॉलिक्यूल लेने की जरूरत है? ऑलरेडी एक ही मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोजन का नामो निशान नहीं है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कहीं CHO के बगल वाला कार्बन है, कहीं बिल्कुल नहीं है। तो दो एल्डिहाइड ग्रुप सेम मॉलिक्यूल में तो हो सकते हैं, दो एल्डिहाइड ग्रुप सेम मॉलिक्यूल में हो सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। प्रोडक्ट तो वही बनेगा, एक ग्रुप का ऑक्सीडेशन, दूसरे ग्रुप का रिडक्शन। तो ये हो गया, मैकेनिज्म भी वही है, अलग से मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो, देखिए जरा, तो क्या बनेगा, कहीं एक जगह ऑक्सीडेशन करा दो, सी कार्बोक्सिलेट आयन, और एक जगह हमने क्या करा दिया, रिडक्शन करा दिया, CH2OH बना गया। तो जो अभी इंटरमॉलिक्यूलर कर रहे थे वही रिएक्शन यहाँ इंट्रा हो जाएगा, कुछ स्पेसिफिक है नहीं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ज्यादातर वो इंट्रामॉलिक्यूलर ही पूछते हैं। ज्यादा हम डिफरेंस क्या क्या लेते हैं, ज्यादा हम क्वेश्चन डील करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर में, और एग्जाम में जैसे जाएंगे आप देख लीजिए, मेंस हो चाहे एडवांस हो, ज्यादातर वो रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर वाले वर्जन ही पूछते हैं। कई रिएक्शन जो भी यहाँ लिखूंगा मैं, आप मैक्सिमम क्वेश्चन देंगे जेई मेंस का और एडवांस का, तो ये पैटर्न है कि आप ज्यादा पढ़ रहे होंगे इंटरमॉलिक्यूलर वही रिएक्शन, कुछ स्पेशल नहीं आता है, लेकिन एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन में ज्यादा आएंगे, आप चेक करिएगा PYQ में, वो रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर वही आते हैं। तो हमको प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, मैकेनिज्म जान चुके हैं, प्रैक्टिस। अब जरा देखो एक और एग्जांपल, ये मेंस का ही क्वेश्चन है, PHCOCHO, इसका दे दिया है कॉन्सेंट्रेट KOH, हीटिंग, तो क्या बनेगा, आप जरा देखो, एक ग्रुप का ऑक्सीडेशन, अब तुम कहोगे CHO का, यहाँ CHO है, C डबल बॉन्ड O है, किसका ऑक्सीडेशन कराएं, तो है कंफर्म है कि भाई देखो कहीं भी भाई CHO ग्रुप भी है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी है, कहीं भी आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजारो हो जाएगा। लेकिन किसका ऑक्सीडेशन कराएं, CHO ग्रुप का कराएं कि कीटोन का कराएं, किसका रिडक्शन कराएं, इसके लिए थोड़ा सा मैकेनिज्म दिमाग में रखना है। जरा देखो, जैसे हमने लिया था फॉर्मेल्डिहाइड, अब यहाँ को सवाल समझ लेना, रिएक्शन तो कैनिजारो ही है इंट्रामोलिकुलर, लेकिन किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन कराएं वो थोड़ा देखना होगा। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या था, SCHO पे यहाँ रिएक्शन हुआ था पहली बार, फॉर्मेल्डिहाइड जब लिया हमने तो SCHO पे रिएक्शन हुआ, और यही SCHO जहां पहली बार OH माइनस का रिएक्शन हुआ, जरा मैकेनिज्म चेक करिए फिर से, जहां OH माइनस का पहली बार यहाँ रिएक्शन हुआ है, वही SCHO वाला पोर्शन जो है मॉलिक्यूल क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है। अब जरा देखो, अगर अब एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन ग्रुप है, तो कम ऑब्वियस है OH माइनस कहाँ रिएक्शन प्रीफर करेगा, एक एल्डिहाइड कीटोन दोनों ग्रुप है इस कंपाउंड में, OH माइनस पहली बार रिएक्शन कहाँ करेगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, हमने पढ़ा शुरुआत में कि एल्डिहाइड्स आर मच मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, कीटोन्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। तो ऑब्वियस है कि OH माइनस का पहली बार, कुछ मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोचिए आ जाएगा। OH माइनस का पहली बार जो रिएक्शन होगा वो कीटोन पे भी हो सकता है, एल्डिहाइड पे भी हो सकता है, लेकिन प्रेफरेंशियली कहाँ होगा, CHO वाले ग्रुप पे। जरा सोचिए, क्योंकि एल्डिहाइड्स आर मच मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, तो OH माइनस का रिएक्शन CHO पे होगा, इसका मतलब CHO वाला ही ग्रुप, जहां OH माइनस का पहली बार रिएक्शन होगा वही ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है, इसका मतलब CHO ग्रुप का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कीटोन ग्रुप का क्या होगा, रिडक्शन। इसका ठीक है, पीएच तो बेंजीन रिंग है, उसका कुछ मतलब नहीं है। तो यहां हो गया CH कीटोन ग्रुप का हो गया रिडक्शन, और एल्डिहाइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इंट्रामोलिकुलर ये भी कैनिजारो रिएक्शन है, नोट कर लिए दोनों एग्जांपल, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो।
अब एक खास एग्जांपल, नोट करके लिख लें। ये जो मॉलिक्यूल है एन डाइमेथाइल, ठीक है, और यहां से CH2, इसका कॉन्सेंट्रेट बेस कराएंगे जबकि इसमें बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका कैनिजारो प्रोडक्ट बहुत ही कम बनेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस, अब देखते हैं, इसका प्रोडक्ट बहुत ही कम बनेगा, क्यों, डज नॉट गिव, ठीक है, डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, जबकि इसमें देखो ये सर्टिफाइड CHO के बगल में कार्बन जो है उस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिल्कुल है, देना चाहिए इसको, स्पेशल एग्जांपल है, कुछ जानना पड़ेगा। इट डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, क्यों भाई, क्यों नहीं देता, क्यों, क्यों, इस कौन सा ग्रुप है, ये वाला कौन सा ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप है। अब प्लस आर ग्रुप की वजह से क्या होगा, कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटेगा। हम चाहे भाई CHO का एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कौन बढ़ाता है, हमने पढ़ लिया पहले, प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो इस प्लस आर ग्रुप क्या करते हैं, ये सी डबल बॉन्ड ओ का क्या करेंगे, प्लस आर ग्रुप क्या करेंगे, इस सी डबल बॉन्ड ओ की रिएक्टिविटी को बहुत घटा देंगे। इस सी डबल बॉन्ड ओ का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ की रिएक्टिविटी घटाते हैं। हम चाहते हैं कि कार्बन जितना भूखा रहेगा, जितना ये इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब रहेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जितना ये कार्बन होगा, कार्बोनिल कार्बन, उतना ही तेजी से रिएक्शन करता है। लेकिन ये तो डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन की भूख घटा देगा, इसलिए इनका कैनिजारो प्रोडक्ट मतलब बहुत ही कम बनता है। तो डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, क्यों एग्जांपल लिखा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इट शुड गिव कैनिजारो, इट शुड गिव कैनिजारो प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी इसका प्रोडक्ट बहुत ही कम बनता है डी टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ, ठीक है, अमाइन ग्रुप। इसी तरह से एक और है, ये पहला एग्जांपल हो गया, नोट करके नोट लीजिए। दूसरा, इसी तरह से क्लोरल CCl3CHO, CCl3CHO पहले भी पढ़ा हमने, क्या नाम इसका, क्लोरल, और इसका यूज कहां करते थे, DDT बनाने में, हेलोरेन से पढ़ाया गया है। क्लोरल, इसके पास भी जरा देखिए, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देख लो जरा, क्लोरल का स्ट्रक्चर तो देखिए, क्लोरल का स्ट्रक्चर देखिए, देखो सी डबल बॉन्ड के बगल में बिल्कुल कार्बन है, ओहो, सी CHO के बगल में बिल्कुल कार्बन है, ये कार्बन है अल्फा कार्बन, लेकिन इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन कहाँ है, तीनों तो क्लोरीन लगे, तो कहने से ये भी कैनिजारो देना चाहिए, हमारा कंडीशन नहीं है, लेकिन इसका भी कैनिजारो प्रोडक्ट बहुत कम बनता है। ठीक है, अब ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, जरा देखो, ये कोई एक्सेप्शन नहीं, क्योंकि इसका रिएक्शन दूसरा हो जाएगा। लिखो, ऑल्सो गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ कैनिजारो प्रोडक्ट, इसका भी कैनिजारो प्रोडक्ट बहुत कम बनता है। तो प्लस समझिएगा इन सब बातों को, ये वो कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजारो के हिसाब से परफेक्ट रिएक्टेंट है, फिर भी इनका कैनिजारो प्रोडक्ट बहुत कम बनता है, क्यों, ऑल्सो गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ कैनिजारो प्रोडक्ट, क्योंकि ये कोई एक्सेप्शन नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि इसका रिएक्शन तो हम पढ़ चुके हैं पहले में, इट गिव्स हैलो फॉर्म रिएक्शन, इट गिव्स हैलो फॉर्म, पोलरो फॉर्म बना लेगा, हैलो फॉर्म रिएक्शन। अगर आप हेलो फॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म याद है तो आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो पढ़ सकते हैं लाइट में। ठीक है, इसमें हेलो फॉर्म प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैनिजारो प्रोडक्ट अलोंग विथ मेनली क्या बनेगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, जबकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जरा देख लीजिए क्या होगा, CCl3CHO, अगर आप हेलो फॉर्म क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देखा होगा आपने हेलो फॉर्म में, तो बीच में यही प्रोडक्ट बनता है। तो यहां रिएक्शन देखो कैसे होगा, बेस के प्रेजेंस में, यहां OH माइनस यहां पे आएगा, ये इधर बॉन्ड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और फॉलोड बाय ये पूरा ग्रुप CCl3 माइनस निकल जाएगा। यहां मेनली ये रिएक्शन होगा, कैनिजारो प्रोडक्ट बनेगा लेकिन बहुत कम बनेगा, और मेनली ये देगा क्लोरोफॉर्म बना लेगा। इसी रिएक्शन कंडीशन में ये क्लोरोफॉर्म बना लेगा, मान लो लिखा है क्लोरल प्लस काउंट KOH, तो आपको भाई सोचेंगे कि क्या बनेगा, मेनली भाई बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो रिएक्शन करा देंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा, मेनली ये हेलोफॉर्म क्लोरोफॉर्म बेसिकली यहाँ पे देगा। तो क्या बनेगा, देख लो जरा, CCl3 माइनस प्लस HCOOH, ये बना। अब ये CCl3 माइनस क्या करेगा,
H प्लस को हटा लेगा क्योंकि बेसिक मीडियम में फॉर्मिक एसिड नहीं मिलेगा ना, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा बेसिक मीडियम में, उसका सॉल्ट मिलेगा। तो मेजर प्रोडक्ट जानते हैं क्लोरोल का क्या बनेगा, इसी भले से लिखा हो क्लोरोल प्लस कॉन्ग KOH, तो कहने जा रहा हूं नहीं, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कि मेथनोइक एसिड का कोई सॉल्ट बनेगा, K प्लस Na प्लस जो भी हो। इन एग्जाम्पल्स को दिमाग में रखना होगा, ये तो एग्जाम में ऑप्शन में गलत हो सकता है। अच्छा प्लीज कहने जा रहा हूँ प्रोडक्ट इनके बनेंगे लेकिन वो बहुत कम होंगे, मेजर मैंने बताया है, मेजरली, ठीक है। जो मेन रिएक्शन यहाँ पे होगा, इवन इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन ये मेनली क्या देगा, इसी रिएक्शन कंडीशन में कौन KOH हीटिंग में क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बोक्सिलिक मेथनोइक एसिड का सॉल्ट। ये रिएक्शन कैसे हुआ है, एडिशन एलिमिनेशन से। आप हेलो फॉर्म का मैकेनिज्म चेक करो, अगर आपने पढ़ा है तो बीच में ऐसा ही कुछ बनता है। अगर कंप्लीट मैकेनिज्म जानते हैं तो वो बीच में ऐसा ही कुछ बनता है जिसके थ्रू फर्दर क्लोरोफॉर्म बनता है, तो बस वही है, तो ध्यान रखना एग्जाम्पल को। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। तो अभी हमने देखा कि कहने जा रहा हूं मतलब वो रिएक्शन जिसमें एसिडाल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो फिर जिसमें होता है वो कौन सा देते हैं, तो वो देते हैं एल्डोल। और क्या, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन, कुछ भी हो सकता है, हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इसमें चाहिए, नहीं रहेगा तो कहने जा रहा हूं, होगा तो क्या होगा, एल्डोल प्रोडक्ट। टू और मोर different aldehyde of the ketone having at least one alpha hydrogen condense in presence of base, dilute base, ठीक है। खैर एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन में बता दो, एल्डोल कंडेंसेशन कैन बी कैटलाइज्ड बाय एसिड, कैन बी कैटलाइज्ड बाय बेस एज वेल, ठीक है। टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ऑफ द कीटोन which on further heating produce alpha beta unsaturated, यही मेन प्रोडक्ट है इसका, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड ऑफ द कीटोन, क्योंकि प्रोडक्ट भी पहचान है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है इसका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ऑफ कीटोन। जरा देख लेते हैं और शॉर्टकट, पूरे एनसीईआरटी एक्साइड एल्डिहाइड कीटोन का इस रिएक्शन से भरा पड़ा है, अगर आप सीरियसली उसको पढ़ते हैं तब, एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे हमने ले लिया एस्टल्डिहाइड एथेनॉल और इसका लिख दिया है डाइल्यूट बेस हीटिंग। मैकेनिज्म जब भी देखेंगे पहले शॉर्टकट तो देख लें, क्या लिखा है, डाइल्यूट बेस और हीटिंग, तो क्या बनेगा, पहले प्रोडक्ट देखो CH3, फिर इसका शॉर्टकट देखो, फिर मैकेनिज्म, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड ब्यूटूइनल, क्या बनेगा, ब्यूटूइनल। ऑब्वियस इसके दो मॉलिक्यूल लगेंगे, लेकिन कभी भी एग्जाम में आपको यहाँ मोल नहीं लिखा रहेगा, वो तो आपको पहचानना पड़ता है। ब्यूटूइनल, इसका क्या नाम है, कॉमन नेम लिख चुका हूं मैं पहले, लेकिन फिर से लिखिए, क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड, ब्यूटूइनल तो IPC नेम हो गया, कॉमन नेम है क्रोटोनल डिहाइड। अब चेक करते हैं इसका शॉर्टकट कैसे लिख दिया आपने प्रोडक्ट, फिर मैकेनिज्म भी देखेंगे। क्रोटोनल डिहाइड इंपॉर्टेंट क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है 3, एक भी रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, एल्डिहाइड चाहे कीटोन हो उनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो और बेस के प्रेजेंस में हीटिंग कराएं, तो क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। क्यों अल्फा बीटा, जरा देखो, CHO के बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, तो ऐसा एल्डिहाइड चाहे कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड ही बन सकता है, कीटोन लेंगे तो कीटोन बनेगा, वो भी देखेंगे। जिसके अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या लगा हो, डबल बॉन्ड, ऐसा एल्डिहाइड चाहे कीटोन बनेगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जिसके अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या लगा हो, और डबल बॉन्ड। आप शॉर्टकट पहले देख लेते हैं, हिंट, पहले इसका हिंट क्या है, कैसे हम जल्दी से प्रोडक्ट लिखेंगे। हम क्या लेंगे, दो मॉलिक्यूल, ठीक है, फिर से वही बातें, दोनों एल्डिहाइड अगर सेल्फ सेम है तो सेल्फ कंडेंसेशन बोलते हैं, अलग अलग है तो क्रॉस भी बोलते हैं, तो बातें यहां भी जायज है। हमने ले लिया एस्टल्डिहाइड का, तो अभी जो एग्जांपल मैंने लिखा है वो क्या है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल है। एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल ले लिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हमने एस्टल्डिहाइड के ले लिए। अब क्या करना है, इसका शॉर्टकट देखो, एक जगह से दो अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन मार्क करो, एक एक एल्डिहाइड से चाहे कीटोन से अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, दूसरे से क्या निकालना है, O निकालना है। अब जरा देखो, ये H2O निकाल,
H2O निकाल दो। एक जगह से अल्फा, याद रखना अल्फा हाइड्रोजन, बीटा नहीं, अल्फा मार्क करना पड़ेगा। एक जगह से दो अल्फा हाइड्रोजन, दूसरी जगह से O निकाल दो, H2O निकल गया, H2O निकल गया, अब बन गया प्रोडक्ट। देखो आगे सिंपल रिएक्शन का प्रोडक्ट जुगाड़ तो बहुत सिंपल है, हाँ मैकेनिज्म तो लेकिन फिर भी देखना है। क्रोटोन एल्डिहाइड बन गया। एग्जाम में भाई जल्दी करने के लिए भी क्वेश्चन करेंगे, जो भी मेंस वगैरह में आया है एडवांस में, कुछ क्वेश्चन जरूर देखेंगे ताकि आइडिया रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। मोस्ट रिएक्शन में कह रहा हूं पीवाईक्यू में आपको एल्डोल, कैनिजारो, एसिटल के आसपास ही मिलेंगे। एक जगह से O, दूसरी जगह से अल्फा हाइड्रोजन। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले तो वही है कि एग्जाम में आ जाए कि इसका एल्डोल प्रोडक्ट क्या होगा, लेकिन उससे पहले प्रोडक्ट लिखने से पहले क्या है, पहले पहचानना होगा। फटाक से ऐसा नहीं ना किसी रिएक्शन का कुछ भी लिख देंगे। पहचान क्या है, डाइल्यूट बेस हीटिंग, वो तो ठीक है, तो उसमें भी था बेस हीटिंग, लेकिन इसकी पहचान क्या है, कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, ऐसा एल्डिहाइड चाहे कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, बस उसका ठीक है। अपोजिट पार्ट अल्फा हाइड्रोजन है, बेस की प्रेजेंस में हीटिंग कराया गया है, तो बनेगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, रहेगा तो एल्डिहाइड, कीटोन रहेगा तो कीटोन। चलिए कीटोन का भी एग्जांपल देख लेते हैं, जिसे लिखा है चलिए इस बार हम ले लेते हैं एग्जांपल एसीटोन का। एसीटोन का ड्राई HCl हीट क्या बनेगा, एसीटोन का ड्राई HCl है। मैंने कहा एसिड कैटालाइज भी रिएक्शन हो सकता है, बेस कैटालाइज भी हो सकता है। तो क्या करना, फिर से वही जुगाड़, दो मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है। कभी मोल नहीं लिखे जाएंगे, दो मॉलिक्यूल लेना है, एक जगह से अल्फा हाइड्रोजन, दूसरी जगह से O निकालना है। तो दो मॉलिक्यूल हमने एस्टल्डिहाइड का ले लिया, ऐसे बना देना जरा ओरिएंटेशन, दो मॉलिक्यूल एस्टल्डिहाइड का ले लिया। बहुत आसान है इसका, ठीक है। एस्टल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल ले लिए, अब क्या निकाला, एक जगह से दो H अल्फा हाइड्रोजन, बीटा नहीं, ठीक है, गलती मत करना, अल्फा मार्क कर लेना पहले, ये अल्फा इधर भी अल्फा इधर भी। एक जगह से दो अल्फा हाइड्रोजन, दूसरी जगह से दूसरे मॉलिक्यूल से O निकालना है, H2O निकाल देना है, ठीक है। H2O निकाल देना है, बाकी जो बचे उसको जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड लगा दीजिए दोनों कार्बन के बीच में। भाई एक जगह से ठीक है अल्फा हाइड्रोजन, दूसरी जगह से O, बाकी दोनों कार्बन के बीच में जहां से H2O निकला है उनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, और ये बन गया प्रोडक्ट CHCOCH3। ये ना होगा, क्या नाम होगा इसका, 1 2 3 4 5 4 मेथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। अभी एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया है पता चल जाएगा, क्योंकि इसका कॉमन नेम देके नीट में इस कंपाउंड का कॉमन नेम देके कि क्या पूछा था, IPC नेम, तो पहले तो कॉमन नेम पहचानना पड़ेगा, ठीक है। पूछा था इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, मेसिटल ऑक्साइड, नोट कर ले इस कंपाउंड का कॉमन नेम। अब पूछा था एग्जाम में क्वेश्चन, आप UIQ देखिएगा नीट में कि व्हाट इज IPC नेम ऑफ मेसिटल ऑक्साइड, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है कि हम कॉमन नेम भी जाने। ये है मेसिटल ऑक्साइड 4 मेथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, जो कैसे बना है, एसीटोन के सेल्फ कंडेंसेशन से, एसीटोन के सेल्फ कंडेंसेशन से। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ठीक है। अच्छा, इसी मेसिटल ऑक्साइड का अगर हम फर्दर कंडेंसेशन करा दें एसीटोन के एक और मॉलिक्यूल से, इसी मेसिटल ऑक्साइड का, ठीक है, अगर हम फर्दर कंडेंसेशन करा दें, चलिए इसको ऐसे बना दो, हाँ, अब प्लस एसीटोन का एक और मॉलिक्यूल हमने ले लिया, तो फिर से वही जानबूझ के ऐसा ओरिएंटेशन बनाया गया H2O हटाने के लिए, फिर से H2O निकाल दो, फिर से क्या करो, ये देखो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, प्लीज IPC लिख लोगे आप, IPC में मुझे डाउट नहीं कि आप IPC ना लिख पाओ, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आप IPC जानते हैं। मैंने क्या हमको याद करना है, कुछ कॉमन नेम पूछ दिया, जैसे मेसिटल ऑक्साइड का पूछा गया था, हवा में नहीं बात की जा रही है, आप को चेक करिए, ठीक है। तो उस तरह से इस कंपाउंड का भी नाम पूछ सकता है। अब इसमें से H2O निकलेगा, तो जो सामने बनेगा प्लीज बनाना तो आपको ही है,
अब क्या होगा, H2 निकलेगा, डबल बॉन्ड दोनों इस कार्बन और उस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो वो कंपाउंड कहलाता है, उसका कॉमन नेम है। प्लीज मैं बनाऊंगा नहीं स्ट्रक्चर, आप थोड़ा मेहनत, फोरोन, दैट इज फोरोन। क्या नाम उसका, फोरोन। अभी हमने एग्जांपल देखे हैं सेल्फ एल्डोल के, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग भी हो सकते हैं। अब उसका एग्जांपल ही देख लेते हैं, उसमें हमको क्या करना है। अब मान लो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है। अभी हमने सारे एग्जांपल जो भी देखे वो सब दोनों मॉलिक्यूल सेम थे, एस्टल्डिहाइड के दोनों सेम दो मॉलिक्यूल थे, चाहे एसीटोन के दो मॉलिक्यूल थे। अब अलग अलग, मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि एस्टल्डिहाइड और एसीटोन को हम मिला के, हम क्या कर रहे हैं, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन को मिला के अगर कॉन्ग बेस के साथ हीटिंग करेंगे तो क्या क्या बनेगा, क्या क्या प्रोडक्ट, जरा देखिए। क्वेश्चन ये है कि अगर हम एस्टल्डिहाइड प्लस एसीटोन इनको मिला के कॉन्सेंट्रेट बेस हीटिंग कराएं, क्या है, चलो डाइल्यूट बेस लिखो, खैर यहां पे तो कोई भी बेसो होगा एल्डोल, हीटिंग कराएं तो क्या बनेगा या क्या क्या बनेगा। अब जरा देखो, यहां पे पहले हम सोचेंगे क्या क्या हो सकता है। एस्टल्डिहाइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल, कंट्रोल तो नहीं, आप नहीं बता सकते ना कि एस्टल्डिहाइड तुम जाके एसीटोन से रिएक्शन करो, चाहे एसीटोन बता सकते हैं कि एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन करो, आप कंट्रोल में नहीं, आप तो मिला दिया एसीटोन एस्टल्डिहाइड को, भाई कंबाइन कर दिया, मिक्स कर दिया, अब उसका डाइल्यूट बेस से हीटिंग करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे रिएक्शन पॉसिबल है। एस्टल्डिहाइड क्या दो मॉलिक्यूल का आपस में क्या हो सकता है, सेल्फ कंडेंसेशन। जरा देखिए यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एस्टल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल का हो सकता है इसमें सेल्फ कंडेंसेशन, होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल है भाई, एक मॉलिक्यूल नहीं डाला होगा, बहुत सारे मोल डाले होंगे कुछ, तो एस्टल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल के सेल्फ कंडेंसेशन से पहला तो बनेगा, अभी हमने किया था क्या, क्रोटोनल्डिहाइड ब्यूटूइनल, ये हो गया, वो आप चेक करिएगा, अभी कर चुके इसलिए मैंने नहीं किया। फिर एसीटोन के दो मॉलिक्यूल का सेल्फ कंडेंसेशन से क्या बनेगा, वही मेसिटल ऑक्साइड, 4 मेथाइल पेंट 3 इन 2 ओन था, ये बनेगा। एसीटोन के दो मॉलिक्यूल के सेल्फ कंडेंसेशन से दिखा दिया मैंने, इसलिए नहीं करूंगा आपको, ठीक है। एक बना क्या, क्रोटोनल्डिहाइड प्लस मेसिटोन, मेसिटल ऑक्साइड, सॉरी मेसिटल ऑक्साइड। अब क्या होगा, अब ये हो गए दोनों, दो क्या हो गई है, सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, दीज आर सेल्फ कंडेंसेशन। अब क्रॉस में भी दो बनेंगे, क्यों दो, भाई क्या करना है, जुगाड़ वही है, एक जगह से अल्फा हाइड्रोजन, एक जगह से ओ। अब ऐसा हो सकता है कि अल्फा हाइड्रोजन हम किसका निकाल सकते हैं, कीटोन का, और एल्डिहाइड का ओ निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, कीटोन का ओ और एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। अब जरा देखो, क्रॉस में ये दोनों हो गए क्या, सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब क्रॉस में देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्रॉस की दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं, क्रॉस में दो पॉसिबिलिटी है। पहला हमने किया, एल्डिहाइड का ओ निकाला प्लस कीटोन का एसीटोन जो कि है अल्फा हाइड्रोजन, याद रखिए अल्फा, बीटा नहीं, गलत हो जाएगा भाई, ये हटाइए। अगर हम इसको हटा देते हैं, प्रोडक्ट लिख लोगे, H2 हटा के, बिल्कुल आसानी से H2 हटाएंगे, डबल बॉन्ड कर देंगे C और C के बीच में। दूसरा ऑप्शन क्या है, एल्डिहाइड का H, एल्डिहाइड का H और कीटोन, ओहो COCH, सॉरी, एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन और कीटोन का O, ये देखिए, ये निकाल सकते हैं, यहां प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो ये हो गए दो क्या, तो दो बनेंगे सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, चेक करिए सर आप, और दो बनेंगे क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट, खुद बना लेना, मैंने कुछ बताना है इसमें। सबसे कम जो प्रोडक्ट बनेगा, सबसे बेकार वो है कि, ठीक है, लीस्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो है यहाँ पे एसीटोन का सेल्फ कंडेंसेशन, क्योंकि ये रिएक्शन कोई भी, मैंने कहा ना कि कुछ भी नाम लिखूं मैं, एल्डोल लिखूं, कैनिजारो लिखूं, जो मन करे वो लिखूं, इस पूरे चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन का कैटेगरी क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे कम रिएक्टिव कौन होते हैं, कीटोन्स,
तो ऑब्वियस है कीटोन का प्रोडक्ट जो है सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, अगर और भी चॉइसेस है आपके पास क्योंकि यहाँ 3-4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो सबसे लीस्ट जो बनेगा दैट विल बी सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ कीटोन, क्योंकि कीटोन्स आर लीस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये इसमें अगर पूछा जाए सबसे कम अमाउंट किसका बनेगा, ठीक है, सबसे कम अमाउंट जो बनेगा वो है इसका सेल्फ, ठीक है, लीस्ट प्रोडक्ट बनेगा, लीस्ट सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ कीटोन विल बी लीस्ट, मतलब बाकी के आगे नेग्लिजिबल अमाउंट में वो बनेगा। रीजन क्या है, कीटोन्स आर मच लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स। ठीक है, अब मैकेनिज्म देखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो मेन एग्जाम के हैं, एक्चुअल एग्जाम के। तो इसका पहले देखेंगे हम क्या, मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल। पहले इसका थोड़ा मैकेनिज्म देख ले, इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे वहीं क्रोटोनल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में। मान लो एसिटल्डिहाइड का क्या करा रहा है, एल्डोल सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, तो क्रोटोनल्डिहाइड बनता है, उसी का मैकेनिज्म लिख लेते हैं। तो पहले क्या होगा, ये एसिटल्डिहाइड और हमने क्या लिया है बेस OH माइनस, बेस क्या करेगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा। ठीक है, क्यों निकल रहा है अल्फा हाइड्रोजन, भाई कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक कहाँ होता है, फिर भी कुछ खास कंडीशन में निकल सकता है, पढ़ा हमने। क्योंकि सामने देखो जैसे ही H2O यहां से निकलेगा, मतलब यहां से H+ निकलेगा तो C पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो ये कार्बन आयन क्या है, ये कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, चेक करिए ये कार्बन आयन है कि नहीं, डबल बॉन्ड से इसका कॉन्जुगेशन बना सकते हैं। ये देखो ये इधर और ये इधर, क्यों कार्बन आयन ये बन पाया, ठीक है, रिएक्शन बहुत, ठीक है, फॉरवर्ड में ज्यादा नहीं होगा क्योंकि इतना एसिडिक H नहीं है ये, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा, इसलिए तो रिवर्सिबल बनाया गया। रिएक्शन बहुत मैक्सिमम किधर रहेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। भाई आप किससे H निकाल रहे हैं, ये बेकार एसिड होते हैं, इनका K बहुत कम होता है एल्डिहाइड का, चेक भी कर सकते हैं। फिर भी क्यों कुछ भी प्रोडक्ट जो भी बन रहा है कम अमाउंट में, जो भी इनोलेट आयन बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि वो इनोलेट आयन क्या है, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ऑब्वियसली रिएक्शन विल बी अंडर थर्मोडायनामिक कंट्रोल, तो ऑब्वियस है कि सामने जब प्रोडक्ट जितना स्टेबल बनेगा तभी रिएक्शन कुछ फॉरवर्ड ड्राइव होगा कुछ हद तक। अदरवाइज इनका के क्या होता है एल्डिहाइड का, बहुत कम होता है, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कहाँ निकलता है भाई। लेकिन फिर भी क्यों हट रहा है, क्योंकि कार्बन आयन जो है दैट इज इन कॉन्जुगेशन विद C डबल बॉन्ड O, और उसकी वजह से वो क्या है, स्टेबल है। ये बन गया क्या, इसको क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। अब दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक मॉलिक्यूल से कार्बन आयन बना, ये जो कार्बन आयन है अब न्यूक्लियोफाइल की तरह, एल्डिहाइड कीटोन का मेन रिएक्शन है क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, वो दूसरे मॉलिक्यूल पे देगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो दूसरे मॉलिक्यूल पे, ठीक है, देगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यह क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसी स्टेप की बात मैं कर रहा था, कीटोन होता है तो कीटोन का यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बहुत कम होता है, उनका कार्बोनिल कार्बन बहुत कम रिएक्टिव होता है, रीजन हम पढ़ चुके हैं पहले ही, इसलिए कीटोन के कंडेंसेशन प्रोडक्ट बहुत कम बनते हैं कंपेरिजन टू एल्डिहाइड्स। तब ये हो गया, ये सारे स्टेप रिवर्सिबल है, प्लीज ढंग से बनाइएगा। तो ये CH3CO माइनस, यहाँ H, यहाँ CH2, ठीक है, और ये CHO। अब रिएक्शन क्या है, बेस कैटलाइज्ड है, रिएक्शन क्या है, बेस कैटलाइज्ड है। अब क्या होगा, पहले स्टेप में जो H2 निकला था, H2O यहां से निकला है, फिर से H2O में से H+ कौन ले लेगा, ये O माइनस क्या करेगा, H2O में से, प्लीज अच्छा RDS में लिखना भूल गया, रीडिटरमाइनिंग स्टेप इसका यही है, ये मत सोचना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, RDS स्टेप पहला ही था, डीप्रोटोनेशन, जो कार्बन से हम H निकाल रहे थे, दैट वाज रीडिटरमाइनिंग ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। अब यहां से जो H2O पहले स्टेप में निकला था H2O, उसमें से फिर से H+ ये ले लेगा, O माइनस, ये H+ ले लेगा, और OH माइनस फिर से फ्री हो गया, OH माइनस फ्री हो गया, और प्रोडक्ट बन गया एल्डोल। अभी पूरा नहीं हुआ, बाकी अभी हमने बस बेस से रिएक्शन कराया है, हीटिंग अभी बाकी है, अभी हीटिंग करेंगे तब जाके फाइनल प्रोडक्ट, जो हम जुगाड़ लिख रहे थे वो फाइनल प्रोडक्ट का था। चेक करिए, ये हो गया, ठीक है, बीच में ये बनेगा,
बीटा लिखा था, मैंने कहा बीटा हाइड्रोक्सी, देखो ये है कि नहीं, बीच में पहले क्या बनता है भाई, CH2 वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल में बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड चाहे कीटोन, इसी को बोलते हैं हम एल्डोल। क्यों? इसमें अल्कोहल है ऑल और एल्डिहाइड भी है तो एल्डोल। तो ये किस परिवार का सदस्य है? नाम एल्डोल नहीं, वो एक फैमिली होगी उनकी, तो ये हो गया क्या, दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट। प्लीज ये फाइनल नहीं है, ठीक है, दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट, एल्डिहाइड और एल्डोल। तो ये बताना जरूरी था, अगर क्वेश्चन में हीटिंग नहीं मेंशन है, केवल डाइल्यूट बेस लिखा है, तब एल्डोल बना के छोड़ देंगे। याद रखिएगा, मैंने जो जुगाड़ बताया है, याद रखिए डिस्क्लेमर कि मैंने क्या बताया है, जो भी हिंट बताया है कि H2O निकाल देना है, वो हीटिंग के बाद बेस से रिएक्शन कराया आपने, फिर हीटिंग कराया, तब जो प्रोडक्ट बनता है उसका मैंने हिंट बताया है। यूजुअली वही मेंशन रहता है, लेकिन इन केस हीटिंग मेंशन ना हो, अगर हीटिंग नहीं लिखा है केवल बेस, तो आपको थोड़ा मैकेनिज्म भी जानना पड़ेगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, हवा में नहीं बोला जा रहा, एडवांस में वही क्वेश्चन ही तो आया था। तभी तो चाहते हैं कि आप जानिए, बेसिक भी जानिए, रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है तो मैकेनिज्म भी जानिए, केवल हिंट मत जानिए। नहीं तो मैं नहीं इतना जोर देता है मैकेनिज्म पे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन के लिए अगर हीटिंग नहीं लिखा है बेस के साथ तो हम वहीं तक छोड़ देंगे, एल्डोल प्रोडक्ट बना के रहने देंगे, हो गया। लेकिन अगर इसके बाद हीट करेंगे, इसके बाद अगर हीट लिखा है तो हम, ठीक है, इसके बाद हीट लिखा है, अब क्या होगा, यहां से H, अब हीटिंग किया गया है CHO, मतलब डाइल्यूट बेस के बाद हीटिंग भी लिखा है, तब H2O यहां से H और यहां से OH हटा देंगे। ये कौन सा रिएक्शन है? ये हम पढ़ चुके हैं पहले, E1CV मैकेनिज्म, एलिमिनेशन में करा चुका हूं मैं, लेकिन चलो फिर से, इस किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है? एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर थ्रू कॉन्जुगेट बेस, E1CV मैकेनिज्म के थ्रू यहां से H2O निकल जाएगा, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। हीटिंग नहीं लिखा है तो एल्डोल तक, हीटिंग लिखा है तो फाइनल जो जुगाड़ बता रहे थे उसी का बता रहे थे, हीटिंग के बाद। यूजुअली आपको हीटिंग के साथ ही मिलता है क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बातें वैरी करेंगे कि सर हम कैसे जाने, अरे तुमको नहीं जानना है, सवाल में दिया रहेगा, दिया रहेगा, घबराइए मत, पागल नहीं पूछने वाला है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं, इसलिए पूरा आना चाहिए, मैकेनिज्म भी और जुगाड़ भी। अब हमने एग्जाम्पल जो किए हैं वो कैसे थे? इंटरमॉलिक्यूलर देखा सर, लेकिन एग्जाम में क्या आता है? इंट्रा, और मैं एग्जाम का ही क्वेश्चन तुमसे कराऊंगा, लेकिन हिंट हमारा काम आएगा। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर आते हैं क्वेश्चन। लेकिन जरा देखिए पहले एक चीज यहां नोट करके लिख लें, यहां इंपॉर्टेंट, 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल, जबकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेनल स्पेसिफिक एग्जांपल बस गिव्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट, मतलब इसका हम अगर OH माइनस हिटिंग कराएं, ठीक है, लिया हो, अल्फा हाइड्रोजन भी है, लेकिन इट गिव्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ कैनिजारो प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक एग्जांपल आपको दिमाग में रखना होगा। 2 मिथाइल प्रोपेनल आइसोब्यूटाइलडिहाइड, कॉमन नेम क्या है? आइसोब्यूटाइलडिहाइड गिव्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ कैनिजारो। क्यों लिखवाया गया? इवन आफ्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, इवन आफ्टर हैविंग है कि नहीं है? बिल्कुल है अल्फा हाइड्रोजन, इवन आफ्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। लार्ज अमाउंट ऑफ कैनिजारो प्रोडक्ट। तो कंप्लीट मैकेनिज्म आप इसको नोट करिए और इस बात को भी नोट कर लिए, ये 2 मिथाइल प्रोपेनल वाली बात। अब थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे इंट्रा दिखा था कैनिजारो में, अब इस तरह इंट्रा मॉलिक्यूलर, क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में इंट्रा मॉलिक्यूलर ही मिलेगा ये।
मैक्सिमम क्वेश्चन में इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल ही मिलेगा, लेकिन पहले पहचानना जरूरी है क्या है। एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन एक हो, ठीक है भाई, इसको छोड़ के, और बेस के प्रेजेंस में हीटिंग की गई हो, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में हीटिंग लिखा हो, अल्फा हाइड्रोजन मेन है पहचान, ठीक है, तो एल्डोल रिएक्शन होगा। उसके बाद आप सोचेंगे जो है जुगाड़ क्या करना है। अब तक हमने देखा दो अलग अलग मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड चाहे कीटोन एल्डिहाइड मिला के रिएक्शन कराया आपने, ठीक है, सेल्फ भी कराया, क्रॉस भी कराया। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो एल्डिहाइड ग्रुप चाहे दो कीटोन ग्रुप चाहे एक एल्डिहाइड एक कीटोन ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में हो, क्या दिक्कत है। दो एल्डिहाइड ही चाहिए, दो एल्डिहाइड चाहिए आपको, चाहे दो कीटोन ग्रुप चाहिए, चाहे एक एल्डिहाइड एक कीटोन ग्रुप चाहिए, दो कीटोन, ठीक है, जो भी मिक्स चाहिए। हो सकता है कि ये दोनों ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, उस केस में यही रिएक्शन, अलग नहीं, यही रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर। चलिए एग्जाम के क्वेश्चन के साथ 2025 मेंस का ही आप चेक करिएगा, क्वेश्चन के साथ इसको देखते हैं। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या हो, इस केस में मैं बता दूं, इंट्रामॉलिक्यूलर जब भी होगा रिंग बनेगा, बिल्कुल बनेगा रिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर जब भी होगा रिएक्शन क्या होगा, रिंग बनेगा। रिंग सबसे स्टेबल कौन सा, 6 मेंबर, उसके बाद 5 मेंबर। तो हम पहले कोशिश करेंगे अगर 6 बन जाए तो ठीक है, नहीं तो 5 बन जाए तो 5 मेंबर रिंग बनाएंगे। उससे ऊपर और उससे नीचे सब बेकार है। प्लीज मेजर प्रोडक्ट, ऐसे क्वेश्चन में कई सारी पॉसिबिलिटी होंगी, वो सारे ऑप्शन भी मिलेंगे आपको, लेकिन हम बात कर रहे हैं मेजर प्रोडक्ट की। तो मेजर प्रोडक्ट विल बी आइदर 5 और 6 मेंबर रिंग, ठीक है। 7 भी बेकार, उससे 4 3 भी बेकार। देखते हैं, हिंट हमारा यही, पहले पहचानते हैं कि एल्डोल है कि नहीं। भाई एल्डिहाइड ग्रुप है, डबल बॉन्ड एल्डिहाइड ग्रुप भी है, कीटोन ग्रुप भी है, एक ही मॉलिक्यूल में। दो एल्डिहाइड हो सकते हैं, दो कीटोन ग्रुप, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है, डाइल्यूट बेस हीटिंग, तो तुरंत पहचानना है एल्डोल है, ठीक है। अब जरा देखो हिंट क्या है। एक जगह से अल्फा हाइड्रोजन, दूसरी जगह से ओ निकालेंगे, और कोशिश करें कि रिंग अगर 6 चाहे 5 मेंबर की रिंग बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, जितना हो सके। तो अल्फा कार्बन यहाँ पे, अल्फा CHO के बगल, डबल बॉन्डों के बगल में अल्फा कार्बन यहाँ पे है, अल्फा यहाँ भी है, अरे कीटोन के बगल वाला कार्बन अल्फा, और अल्फा यहाँ भी। अब पॉसिबिलिटी जरा देखिए क्या क्या हो सकता है, सब बनाएंगे नहीं। मान लो पहला ऑप्शन हिट एंड ट्रायल, अभी तो कुछ नहीं, ये नहीं कि रैंडम हिट एंड ट्रायल कर, मान लेते हैं हम यहां से अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं दो, और यहां से ओ निकालते हैं। अच्छा चलो पहले इसका, ये वाला दोनों अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं, रुको मैं इसको, ठीक है, मान लेते हैं यहां से दो अल्फा हाइड्रोजन निकाले और ये वाला ओ निकाले, तब देखो जरा कितने मेंबर की रिंग बनेगी। अब देखो रिंग में कितने कार्बन हो जाएंगे, अगर ऐसा करते हैं आप तो वो भी एक आंसर होगा, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ऑब्वियस है, जब कार्बन नंबर 1 का से हाइड्रोजन निकालेंगे, कार्बन नंबर 7 से आप ओ निकालेंगे, तो 7 मेंबर, इसका मतलब क्या होगा, 7 मेंबर की रिंग बनेगी और 1 और 7 के बीच में डबल बॉन्ड होगा। वो प्रोडक्ट आपको बनाना है, वो मायने भले से कम बनेगा लेकिन वो भी प्रोडक्ट बनेगा। हम बात करेंगे मेजर का, तो तुरंत चेक कर लिया, अगर ऐसा हम करेंगे तो 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी, जो कि सही नहीं है, 5 चाहे 6 और ऑप्शन। फिर यहीं से देखो, अगर हम कार्बन नंबर 3 से H निकालें, कार्बन नंबर 3 से H निकालें और कार्बन नंबर 7 से O निकालें, तब कितने, ये भी तो है भाई। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 7 वाला चेक कर लिया, अब कार्बन नंबर 3 से H और कार्बन नंबर 7 से O निकालें, तब कितने में रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बनेगी। 6 का ऑप्शन नहीं मिला, और देखते हैं ऑप्शन। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन नंबर 6 से, मतलब कीटोन का O निकालें, कार्बन नंबर 6 से कीटोन का O और एल्डिहाइड के बगल वाला अल्फा, कार्बन नंबर 6 से हम H निकालें, कार्बन नंबर 2 से क्या निकालें, O निकालें, तब कितने मोलर रिंग देखने, 2 3 4, कितना बनेगा भाई, 1 2 3 4 5। तो दो ऐसा कंडीशन हो गया, देखो ये जरा, दो ऐसे कंडीशन हो गया जिसमें हमारा 5 मेंबर का रिंग बन रहा है। अब क्या कर, देखो जरा, कार्बन नंबर 6 का H निकालें दोनों, और कार्बन नंबर 2 का O निकालें, तभी 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। दूसरा ऑप्शन, कार्बन नंबर 3 के दोनों H निकालें और कार्बन नंबर 7 का O निकालें, तब भी 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। ऐसा कंडीशन अगर फंसता है तो हम हमेशा एल्डिहाइड को निकालेंगे और कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, पहले रिंग साइज देख लेंगे, लेकिन वो ठीक है मिस बराबर हो गया, क्या करेंगे, एल्डिहाइड का O और कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे।
क्यों भाई? फिर से वही बात, क्योंकि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। जब भी रिंग साइज सेम हो जाएगा तो एल्डिहाइड का वो निकालिएगा, तो हम ठीक है, और कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। तो हम कहां से निकालेंगे? ये वाला ओ निकालेंगे, और यहां से ये दोनों, ये मार्क कर लो जरा। आहा, और यहां दोनों अल्फा हाइड्रोजन जो है, इसको मिटाना। मैं देखो क्या कर रहा हूं भाई, जो दो बातें, दो जगह से रिंग साइज सेम हो गया तो एल्डिहाइड का हो, याद रखिए, गलती नहीं, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट बनेंगे जो भी हमने नाम लिए सारे बनेंगे, आपको करना भी है, लेकिन माइनर प्रोडक्ट होंगे। एग्जाम में हमेशा पता है उनको भी मेजर प्रोडक्ट ही पूछा जाएगा। तो हम एल्डिहाइड का ओ निकालेंगे और कीटोन का दोनों अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, ये दोनों H2O निकल जाएगा। अब ऑब्वियस है कि ये जो 3 और 7 नंबर कार्बन है उनके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। रिंग कितना बनेगा? तो ये 5 मेंबर की रिंग बनेगी। मैं नंबरिंग करके दिखा दे रहा हूं कौन कहां रहेगा, जरा देखो। 5 मेंबर की रिंग बनेगी, आप खुद देखिए। ये है कार्बन नंबर 1, 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। जो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 लिखा है वो यहाँ पे है। 3 और 7 के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड। भाई 3 से 2 H निकाला है, 7 से O निकाला है, तो 3 और 7 के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ H2 बन। ये है प्रोडक्ट। अल्फा बीटा चेक करिए, कैरेक्टर क्या होना चाहिए। देखो, कीटोन के बगल वाला कार्बन, इस कार्बन को क्या बोलेंगे हम? कीटोन के बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा? कार्बन नंबर 3 अल्फा कहलाएगा, कार्बन नंबर 7 बीटा कहलाएगा। तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। तो इस क्वेश्चन में सारी बातें थी, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। पहले रिंग साइज देखेंगे, अगर रिंग साइज सेम हो गया तो एल्डिहाइड का O और कीटोन का H निकालेंगे। अगर भाई ऐसा स्ट्रक्चर है तब। ये हो गया इस रिएक्शन का क्या? मेजर प्रोडक्ट। और देख लेते हैं क्वेश्चन। चलो, इस बार पहले से कराना है, थोड़ा पुराना भी है। कोल्ड KMnO4, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, बेयर्स रिएजेंट। ए प्रोडक्ट, बेयर्स रिएजेंट में क्या होता है? बेयर्स में क्या होता है? तो पाई बॉन्ड हटा के दोनों जगह OHO जोड़ते हैं सेम मैनर में। ये अगर एल्कीन पढ़ा है तो याद होगा। इसमें क्या करते हैं? पाई बॉन्ड को हटा के दोनों जगह OHOH जोड़ देते हैं दोनों कार्बन पे। फिर दूसरा, अभी एल्कोहल में पढ़ा हमने, पर आयोडिक ऑक्सीडेशन विसनल डायोल का। क्या करेंगे इसमें? HiO4 विसनल डायोल का ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, यहां से बॉन्ड तोड़ देंगे, और फिर से दोनों कार्बन पे OH, एक OH तो पहले से ही, फिर से दोनों कार्बन पे OH जोड़ देंगे। ये है HiO4 से। फॉर आयोडिक ऑक्सीडेशन, एल्कोहल में विसनल डायोल का रिएक्शन है। सिग्मा बॉन्ड तोड़ के दोनों जगह फिर से OH जोड़ दो। अब इन दोनों कार्बन पे जो रेट मैंने मार्क किया रेट से, दो दो OH है, तो वो कार्बन क्या बन जाएंगे? ये दोनों कार्बन का हो जाएगा डबल बॉन्ड हो। दोनों कार्बन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, चेक कर। इन दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड हो आगे, चेक करिए जरा। ये हो गया डाई कीटोन, है कि नहीं? अब इसका सी पार्ट क्या होगा? दो कीटोन ग्रुप है, बेस के पेरेंट्स मीटिंग और बेस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या तरीका है? एक जगह से अल्फा हाइड्रोजन निकालिए, दूसरी जगह से ओ निकालिए, चेक करिए, अगर 6 बन जाए मेंबर तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो 5 मेंबर जिंदाबाद। तो हिट एंड ट्रायल। अगर हम पहले, लेकिन अल्फा पोजीशन मार्क करनी पड़ेगी, अल्फा की सारी पोजीशन मार्क कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं भाई, इसके बगल में अल्फा यहाँ भी है, अल्फा यहाँ भी है, अल्फा यहाँ भी है, अल्फा यहाँ भी है, सिमेट्रिकल तो है। अगर हम ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं, मान लेते हैं, हिट एंड ट्रायल, सोचना नहीं ज्यादा, ये नहीं कि मेरा मन कर रहा है, हम चेक करेंगे कि रिंग अगर 6 मेंबर बन जाए। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन निकालें और ये वाला ओ निकालें, मान लेते हैं ये वाला ओ, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7। नहीं बन पा रहा है, 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो ऑब्वियस है यही करना पड़ेगा हमको। क्या करना है इसका मतलब? हमको ये ऑप्शन मिटाना पड़ेगा। देख लो जरा, हम क्या करेंगे तब? 7 मेंबर की रिंग तो सही ऑप्शन नहीं है भाई, तो इसमें भी लग रहा है 5 मेंबर रिंग बन पाएगा। यहां से दोनों H निकालो, इसका अल्फा हाइड्रोजन मैं सर्किल कर दे रहा हूं, और यहां से O निकाल दो, यहां से दो अल्फा हाइड्रोजन, यहां से O निकाल दो, और क्या होगा? अब कार्बन नंबरिंग कर दो। मान लो ये कार्बन नंबर 1 है, चलो नंबरिंग पूरा कर दे रहे हैं।
मान लो ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन थे। 8 कार्बन थे, कार्बन नहीं कम हो गए। लेकिन अब जरा देखो रिंग में कौन होगा, कार्बन रिंग होगी 5 मेंबर की। कार्बन नंबर 2 और 6 के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। कार्बन नंबर 2 का हमने ओ निकालना है, कार्बन नंबर 6 का अल्फा डी निकाला है। 5 मेंबर की रिंग बन पाएगी क्योंकि 6 मेंबर का ऑप्शन नहीं मिला। अगर होता तो करते, पहले चेक किया हमने, करेंगे पहले। भाई सिंगल ऑप्शन है तो मेजर प्रोडक्ट ही लिखना है। बनेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट, लेकिन हमको क्या लिखना है, मेजर प्रोडक्ट। तो कार्बन नंबर 2 और 6 के बीच में 5 मेंबर की रिंग तो बना दो। 5 मेंबर की रिंग बना दो। कार्बन नंबर 2 मान लो ये है COCH3 है ये है, और ये है CH3। अभी नंबरिंग से पता चल जाएगा आपको। ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन नंबर 2 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, हो गया। जो यहाँ पे है पोजीशन मैंने मार्क कर दी, अब चेक करिए। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। पहले हमने चेक किया कि क्या 6 मेंबर पॉसिबल है कहीं से, लेकिन वो बन नहीं पाया कहीं से भी, तो फिर 5 मेंबर पे आ गए। और इसमें तो दोनों जगह कीटोन ही था भाई, इसमें कीटोन एल्डिहाइड का ऑप्शन नहीं था, दोनों जगह कीटोन ही था। क्या करे, एक जगह कीटोन के बगल का अल्फा आयोन, दूसरी जगह कीटोन का ओ निकाला है, बन गया प्रोडक्ट इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। नोट करिए। आप जरा देखो, कई बार क्वेश्चन उल्टा भी आता है भाई, जैसे ओजोनोसिस में। तो भाई अब हमने क्या दिया, रिएक्टेंट दिखा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने का जुगाड़। अब उल्टा, लेकिन कुछ अंतर नहीं है। इस बार प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट से थोड़ा पीछे की ओर रिएक्टेंट क्यों जाना है। देखो जरा, एक एल्डोल प्रोडक्ट है। अब कहोगे सर ये कैसे जाने कि एल्डोल रिएक्शन है कि नहीं, पहले पर इसलिए तो बताया गया। एल्डोल का प्रोडक्ट क्या होता है, हीटिंग के बाद फाइनल प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड चाय कीटोन। हठात से हवा में कंक्लूजन नहीं कि चलो आज तो ठीक है कि मैं एल्डोल पढ़ा रहा हूँ तो एल्डोल रिएक्शन नहीं दूंगा, लेकिन एग्जाम में तो दिखेगा नहीं कि एल्डोल रिएक्शन का है, करना है। तो हिंट क्या है, कैसे हम सोचेंगे कंक्लूजन कि एल्डोल जैसा सोचना है। तो पहले प्रोडक्ट को देखिए, जुगाड़ उसका, उसका कैरेक्टर देखिए। ये देखो, ये अल्फा और ये है बीटा। COCH3 के बगल वाला कार्बन अल्फा और ये बीटा। अल्फा बीटा के बीच में है डबल बॉन्ड, कीटोन है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो ऑब्वियस है कि एल्डोल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हमको पहले उससे बी की ओर जाना है, पीछे। बस, बड़ा सिंपल हिंट है। क्या किया था आपने, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना था तो अल्फा पे 2H था, अल्फा का दोनों हाइड्रोजन निकाला था और बगल वाले कार्बन का वो निकाला था। इसमें भी वही करेंगे, डबल बॉन्ड मिटा दीजिए। बहुत सिंपल, देखना जुगाड़ इसका पीछे कैसे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर आओ। बहुत सिंपल, ये डबल बॉन्ड हटा दो, ध्यान देना था। मिटा दिया, अल्फा पे 2H जोड़ दो और बीटा पे डबल बॉन्ड ओ कर दो, हो गया, क्लियर है। अल्फा पे 2H जोड़ दो, अरे वही किया था आपने, अल्फा को 2H हटाया था तो दे दीजिए उसको, अल्फा को H और बीटा पे डबल बॉन्ड ओ कर दो, बीटा पे डबल बॉन्ड ओ कर दो। यही तो था, अल्फा पे 2H कर दो, बीटा पे डबल बॉन्ड ओ कर दो। जरा देख लीजिए इसको, चलिए मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं, हटा दो इसको। अल्फा पे 2H कर दो डबल बॉन्ड मिटा के, और बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ कर दो। दिस इज बी। बी तो आ गया हमारा, चलिए इसको पीछे हटाइए, बी आ गया। अब भी किसके ओजोनोसिस से बना है, आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अब भी ठीक है, ओजोनोसिस क्या करते हैं, डबल बॉन्ड मिला के दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाते हैं। लेकिन इस बार क्या करेंगे, दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन को साथ मिलाएंगे, दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन को साथ मिलाएंगे और उनके बीच में क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। तो देखिए अब क्या करना है, दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, इसको अब हम एक की ओर जाते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें दोनों भाई पुराना भी रिवीजन हो गया। दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन को हम साथ मिलाएंगे, ये दोनों, और इन दोनों कार्बन के बीच में, चलो उसको मैं मार्क कर दे रहा हूं, इन दोनों कार्बन का बीच में क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। इसका मतलब रिंग कितने मेंबर की हो जाएगी, देखो जरा, 6 मेंबर की रिंग हो जाएगी। इन दोनों कार्बन के बीच में
जो ग्रीन से मार्क किया है मैंने, ये कार्बन और ये वाला कार्बन, उनके बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे तो ओरिजिनल एक रिंग आ जाएगा। तो 6 मेंबर की रिंग हो जाएगी। मतलब ए क्या है, ए जरा देखिए, ए है ये वाला, चेक करिए, ये कार्बन मैं मार्क कर दे रहा हूं, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ओ को मिटा दो और दोनों कार्बन के बीच में जो टिक मार्क है उनके बीच डबल बॉन्ड लगा दो। यही तो होता है ओजोलिसिस का। रिएक्टेंट लिख रहा है, पीछे जा रहे हैं हम। तो दिस इज ओरिजिनल रिएक्टेंट 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब जरा देखिए एल्डोल में कुछ वेरिएशन स्पेसिफिक नहीं है, नाइट्रो एंड साइनो एल्डोल। हम मान लो बेंजल डिहाइड है, एल्डोल में था क्या भाई, एक जगह से अल्फा हाइड्रोजन निकाले थे, वो अल्फा हाइड्रोजन क्यों निकला था, एसिडिक नेचर का था, थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर का था, और उस न्यूक्लियोफाइल का हम दूसरी जगह रिएक्शन करा रहे थे दूसरे मॉलिक्यूल पे। अब जरा देखो एल्डोल के कुछ एक्सटेंशन है, मान लो हमने इसका रिएक्शन करा दिया इससे, ठीक है, एथेन नाइट्राइल से करा दिया, इसको बोलते हैं साइनोएल्डोल कुछ, ठीक है। इसमें भी ऑब्वियस बेस के प्रेजेंस में इसका हीटिंग करा दिया, इसका करा दिया क्या, बेस के प्रेजेंस में हीटिंग दिया है। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है, क्यों एसिडिक नेचर का है कि कार्बन आयन जो बनेगा वो साइनाइड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा तो निकल जाएगा ये बिल्कुल एल्डोल जैसे होगा। इसका हिंट भी यही है, ये हाइड्रोजन दो निकालेंगे यहां से हम, इस कार्बन का दोनों हाइड्रोजन निकालेंगे, मैकेनिज्म नहीं जाएंगे, बिल्कुल मैकेनिज्म एल्डोल का ही है, एल्डोल का एक्सटेंशन तो है ये। तो हम इस कार्बन से साइनाइड के बगल वाला कार्बन से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक नेचर के है, और हम एल्डिहाइड का निकालेंगे, कीटोन का चाहे एल्डिहाइड का, तो ओ निकाल देंगे। ये देखो ये गल गया H2। क्यों अल्फा हाइड्रोजन निकाला सोचो जरा, क्योंकि साइनाइड से जुड़ा है, विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बन आयन जो बनेगा उसको स्टेबलाइज करेगा। मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूं डिटेल में। इस तरह यहाँ सीन की जगह NO2 भी होता है, उसको बोलते हैं नाइट्रो एल्डोल, वो मैं नहीं लिखूंगा, मतलब एक्सटेंशन है, दीज आर, ठीक है, सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ एल्डोल कन्वर्सेशन। तो CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CN बन जाएगा, इसमें NO2 रहेगा तो यहाँ NO2 रहेगा, NO2 हो तो यहाँ NO2 लगा देना, हो तो गया। एल्डिहाइड का O, इसका एसिडिक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया, NO2 भी रहेगा तो उसका को, ठीक है, वो CN की जगह NO2 लिख दे। नेक्स्ट है रेट्रो एल्डोल, ये भी थोड़ा सा स्पेसिफिक कोई रिएक्शन नहीं है। अब जरा देखो रेट्रो का मतलब क्या है, रिट्रेस करना, जरा देखिए जरा मतलब क्या है इसका। इसके लिए आप एल्डोल का बस मैकेनिज्म देख लो, समझ में आ जाएगा कि रेट्रो एल्डोल क्या होता है भाई। ये एल्डोल प्रोडक्ट है, रिएक्शन सारे स्टेप रिवर्सिबल हैं, बट फिर से चेक करिए सारे स्टेप ही रिवर्सिबल है एल्डोल प्रोडक्ट, जहां पूरा ये यहां तक स्टेप रिवर्सिबल है, अनलेस की हीटिंग ना किया हो आपने। तो रिवर्सल हम जानते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम जो है कहीं से अटेंड कर सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एस्टल्डिहाइड लिया, उसका बेस के प्रेजेंस में कराया तो एल्डोल बन गया, एल्डोल को भी बेस के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा दें तो भाई ओरिजिनल आ जाएगा ना, एल्डिहाइड चाहे कीटोन, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम इसी यहां से एल्डोल प्रोडक्ट से ओरिजिनल एल्डिहाइड चाहे कीटोन तक जाना ही क्या कहलाता है, रेट्रो एल्डोल, क्योंकि रिवर्सिबल स्टेप है भाई, हम कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं, आइदर फ्रॉम रिएक्टेंट साइड और फ्रॉम प्रोडक्ट साइड, तो वही है, दैट इज कॉल्ड रेट्रो एल्डोल। जरा देखो रेट्रो एल्डोल कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ठीक, ये एक नया रिएक्शन है, मैं नहीं कहूंगा, उसी का पार्ट है, नया रिएक्शन है। व्हेन एल्डोल प्रोडक्ट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, देखा एल्डोल प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर सोच रहे हैं, दे रिवर्ट बैक टू ओरिजिनल एल्डिहाइड चाहे कीटोन। कीटोन में बता दे रहे हैं, एल्डिहाइड का तो फिर भी अच्छा खासा एल्डोल प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि एल्डिहाइड बहुत रिएक्टिव होते हैं, कीटोन के एल्डोल प्रोडक्ट बहुत कम बनते हैं, कीटोन बहुत कम रिएक्टिव है। तो अगर मान लो किसी कीटोन का एल्डोल प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है, किसी कीटोन का एल्डोल प्रोडक्ट दिया है और उसको बेस के प्रेजेंस में हीटिंग करा दी, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिए, वो तो तुरंत चला जाएगा अपने कीटोन साइड में, ठीक है। मतलब जैसा आपने बनाया, ये एसीटोन का हमने कराया था, एसीटोन का बेस के प्रेजेंस में हीटिंग, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, कुछ इसका एल्डोल प्रोडक्ट बना, और हम लोग कर लेंगे।
तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, और हम इस टाइप का इसका जो भी एल्डोल प्रोडक्ट होगा वो हम कर सकते हैं बिल्कुल। तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम किधर लाई करेगा, जरा बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि कीटोन बहुत कम रिएक्टिव होते हैं भाई, कीटोन के एल्डोल प्रोडक्ट बहुत कम बनते हैं। तो इस रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, अगर प्रोडक्ट पहले से दिया है और उसका बेस के रिएक्शन करा देंगे तो ऑब्वियस है कि वो इधर कीटोन बनाना चाहेगा। तो एल्डिहाइड में तो रिएक्शन कुछ फॉरवर्ड में लाई करता है रिएक्शन एल्डोल में, एल्डिहाइड वाले में, लेकिन कीटोन के तो मैक्सिमम रिएक्शन किधर बैकवर्ड डायरेक्शन में लाई करते हैं। एग्जांपल देखते हैं कैसे करेंगे। जरा इसको ऐसे बना दो, बहुत सिंपल, देख लेना। ये है एल्डोल प्रोडक्ट, किसका है एल्डोल प्रोडक्ट, मतलब सिंपल सी बात है, कोई एल्डोल प्रोडक्ट दिया है, रेट्रोएल्डोल का मतलब क्या हुआ, वो किस एल्डिहाइड साइक्लिनोन से बना था वो आप बता दीजिए। कोई एल्डोल प्रोडक्ट दिया, देखो एल्डोल प्रोडक्ट है एल्डिहाइड और ऑल, इसका लिख दिया है बेस OH माइनस, तो हमको क्या करना है, यही है रेट्रोएल्डोल, हमको क्या बताना है कि ये एल्डोल किस रिएक्टेंट से बना था, वही तो आप क्या करेंगे, देखो जरा, बेस यहां से H प्लस निकाल लेगा, रेट्रोएल्डोल कैसे लिखेंगे, बेस क्या करेगा OH माइनस, थोड़ा रिवर्स जाएंगे, उसी रिएक्शन को रिवर्स पढ़ रहा है, देखना कुछ नया कर नहीं कर रहे, ठीक है, मूर्ख बना रहे, मैं तो सिंपल बात कहता हूँ, वही रिएक्शन को कह रहे हैं कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, उस रिएक्शन को हम रिवर्स में पढ़ रहे हैं, आप समझिएगा भाई, मेरा काम है बताना, नहीं ये नहीं कि कहीं मैकेनिज्म लिखा है, अरे भाई नया रिएक्शन है 12 डॉलर तो वो $12, अरे भाई वही सी चीज को रिवर्स बता रहा है तुमको, मैं भी वही कर रहा हूं। तो यहां से H प्लस निकाल लीजिए, क्या बनेगा, CH3O माइनस H CH2 CHO, ये बनेगा। अब क्या होगा, ये O माइनस यहां बॉन्ड बना लेगा, ये पूरा लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, यहां से CH2 माइनस निकल जाएगा, C पे क्या आएगा प्लस चार्ज, C पे प्लस O पे माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। इस तरह से आपको ये दो चीजें मिल जाएंगी, एस्टल्डिहाइड प्लस ये CH2 माइनस CHO। अब ये CH2 माइनस क्या करेगा, सब रिवर्सिबल स्टेप है बिल्कुल, CH2 माइनस क्या करेगा, जो H2O निकला है पहले स्टेप में, CH2 माइनस विल रिमूव H प्लस फ्रॉम H2O, बन जाएगा, हो गया ना, इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल हो तो गए। इसी को कहते हैं रेट्रोएल्डोल, क्योंकि ये रिएक्शन, ये जो प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट बना कैसे था, तो ये प्रोडक्ट बना था एस्टल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल के सेल्फ कंडेंसेशन से, तो वो आगे मॉलिक्यूल दोनों। अब इसका क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है, चला देखिएगा, क्यों ये जानना जरूरी था फिर भी। देखो बोला था ना, कीटोन के रेट्रोएल्डोल बहुत तेजी से बनता है, कीटोन बहुत तेजी से रिवर्ट होता है, क्योंकि उसको रिएक्टिंग साइट ही रहना पसंद है, उसका एल्डोल कंडेंसेशन बहुत कम प्रोडक्ट बनेगा, कम रिएक्टिव होते हैं बेचारे। तो देखो ये कोई कीटोन फिटोन है, वन अल्फा हाइड्रोक्सी जो भी है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इसका पहले बेस के प्रेजेंस में एल्डोल प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल है, बेस के प्रेजेंस में रेट्रोएल्डोल कराना है, फिर जो बना है उसका फर्दर कंडेंसेशन कराना है, ठीक है, जो बना है उसका फर्दर एल्डोल कंडेंसेशन करा के प्रोडक्ट भी बनाना है। अब जरा देखो तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो हम समझ गए हैं, पहले बेस क्या करेगा, यहां से H निकाल लेगा, बेस क्या करेगा, यहां से H निकाल लेगा, अब क्या होगा, O माइनस बना, ये रेट्रोएल्डोल की बात कर रहे हैं, O माइनस बना, ये यहां से फिर ये बॉन्ड बना लेगा, और ये पूरा लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा इधर से। अभी के लिए क्या कैसा दिखेगा, ये कितने मेंबर किंग होगी, कितना लोग होंगे भाई, वन, मैं ए बात कर रहा हूँ, ए आसान है अब लिखना, देख लो जरा कैसे हुआ ए का, 1 2 रिंग खुल जाएगी, 4 5 6 और 7, गुड। तो ये 7 1 2 3, चलो बढ़ा लेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी, पहले पे लगा है मिथाइल, उसके बगल में डबल बॉन्ड O, मैं नंबरिंग कर दूंगा ताकि आपको लगे। देख लो जरा क्या किया, ये हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट था वो किस एल्डिहाइड से कीटोन के इंट्रामोलिकुलर, बिल्कुल रिंग तभी बनेगा ना जब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो, मैंने अभी एग्जांपल किया था इंटरमोलिकुलर का, लेकिन ये रिंग बना हुआ है, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या था, ऐसा था जिसमें एक ही प्रोडक्ट में दो एल्डिहाइड से कीटोन ग्रुप प्रेजेंट थे, तो ऑब्वियस रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर हुआ था, उसके थ्रू ये बना था। तो मैं नंबरिंग कर दूंगा, मान लो ये कार्बन नंबर हो गया, रिंग खुलेगा तो 7, ये 6, ये 5 नंबर, ये 4 नंबर, नंबरिंग से पता चलता है कि कहाँ कौन रहेगा, 3 नंबर, और ये 3 पे लगा है, C2 पे C डबल बॉन्ड हो, और C3, 1 2 3, गुड। देखिए मतलब इस डाई कीटोन के
एल्डोल से ये बना था प्रोडक्ट। हो गया ये, दिस इज ए। अभी कह रहा है कि इसका फर्दर कंडेंसेशन करा दीजिए, फिर से एल्डोल करा दीजिए, तो क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा? अभी पता चल जाएगा सर एल्डोल तो बना ही था, तो क्या आप ही फालतू का बात कर रहे हैं, देखिएगा प्रोडक्ट। अब ये कह रहे हैं कि पहले ओरिजिनल रिएक्टेंट बनाइए जिससे ये बना था, और उस रिएक्टेंट का फर्दर आप एल्डोल करा दीजिए, तो क्या बनेगा? अब हिंट हम जानते ही है, एक जगह से H निकालेंगे अल्फा हाइड्रोजन, तो एक जगह से O निकालेंगे। देखो जरा, मान लेते हैं हम यहां से, मैं मार्क कर दे रहा हूं यहां से, चेक कर लेना जरा। कार्बन नंबर 1 से हमने 2 H निकाला और कार्बन नंबर 6 से O निकाला। देख लो जरा, ऐसे भी कर सकते हैं, 7 से 2 H निकालिए और उधर वहां से O निकालिए। कार्बन नंबर क्या हुआ, 1 से बनेगा सेम प्रोडक्ट है, 2 H निकाला, कार्बन नंबर 6 से O निकाला, क्यों निकाला? 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। अब ऐसा होगा ना, जब ऐसा करेंगे तो कार्बन नंबर 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसके थ्रू जो रिंग बनेगी वो 6 मेंबर्ड की रिंग बनेगी। कार्बन नंबर 1 और 6 के बीच में होगा डबल बॉन्ड, और कार्बन नंबर 1 1 2 3 4 5 6 और 6 से ये बाहर निकला होगा CH3 ग्रुप, और कार्बन नंबर 2 पे लगा होगा डबल बॉन्ड O। हवा में नहीं किया जा रहा है कि ये नहीं मन कर रहा है। ये फर्दर कंडेंसेशन का फायदा क्या हुआ? पहले कितनी मेंबर रिंग थी? 4 मेंबर। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? क्या है ड्राइविंग फोर्स? फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल रिंग। जरा देखो, पहले 4 मेंबर की रिंग थी, अब कितने मेंबर की रिंग है? 6 मेंबर रिंग है, कहीं ज्यादा स्टेबल उससे। अब जो हमने इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कराया है उससे कितना बना है? 6 मेंबर रिंग, जो पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल है। ये है रेट्रोएल्डोल प्रोडक्ट। पहले ओरिजिनल हमने क्या बनाया? रिएक्टेंट, और उस रिएक्टेंट का फर्दर कंडेंसेशन से बनाया है, ठीक है, फर्दर एल्डोल कंडेंसेशन से एक और स्टेबल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है क्लेजन सिमिट। क्लेजन सिमिट कुछ नहीं, क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल है, कुछ स्पेशल नहीं है क्लेजन सिमिट। इसमें रिएक्शन कराते हैं एक ऐसा एल्डिहाइड चाहे कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड, खासकर ऐसा एल्डिहाइड चाहे कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। प्लीज मैं कह रहा हूँ क्रॉस एल्डोल है, आप ज्यादा मत सोचिएगा इसके बारे में, नाम बस क्लेजन सिमिट है। क्रॉस एल्डोल में मतलब दो अलग अलग एल्डिहाइड चाहे कीटोन, एक एल्डिहाइड चाहे कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरे के पास ना हो, तो जुगाड़ भी वही एल्डोल होगा। जैसे हमने करा दिया, मान लो पूछ दिया बेंजल डिहाइड और एसीटोन, बेंजल डिहाइड और एसीटोन का बेस के प्रेजेंस में हीटिंग, बिल्कुल एल्डोल है भाई। बेंजल डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन एसीटोन में तो है, तो ये क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल है, इसको बोलते हैं क्लेजन सिमिट, जिसमें एक एल्डिहाइड चाहे कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, दूसरे के पास हो। तो वही हिंट भी हमारा क्लियर है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वहां से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे और बगल वाले से O निकाल देंगे, ठीक है। एसीटोन लेने का फायदा क्या है यहाँ पे? क्योंकि क्रॉस एल्डोल है वो तो ठीक है, लेकिन सेल्फ एल्डोल भी होगा, एसीटोन का सेल्फ एल्डोल भी होगा, आप रोक नहीं पाएंगे। जब दो अलग चीजों को मिलाएंगे तो वहां सेल्फ कंडेंसेशन भी होगा। लेकिन एसीटोन का क्या फायदा है? कीटोन लेने से क्या फायदा है? क्योंकि कीटोन के सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बहुत कम होते हैं, तो हमको ज्यादा क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना वही मेजर प्रोडक्ट होगा। बिल्कुल, कीटोन इस एसीटोन का यहाँ पे सेल्फ कंडेंसेशन भी होगा, जिससे मेसिटल ऑक्साइड ही बनेगा। लेकिन कीटोन के हमने देखा, कीटोन्स जो कि बहुत कम रिएक्टिव है, उनके सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट बहुत कम बनते हैं, तो वो आप भूल जाइए, बहुत कम बनेगा, इसलिए फायदा है इसमें। हमने दूसरा वाला जो एल्डिहाइड कीटोन लिया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, वो ऐसा है जिसका जो कीटोन हो जिसका सेल्फ प्रोडक्ट कम बने, ये बन जाएगा CH। बाकी हिंट क्लियर है, बिल्कुल वही है रिएक्शन, CH सॉरी COCH3, ऐसे ही लिखना, कुछ आगे भी लिखना है। इसको बोलते हैं हम बेंजल एसीटोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इसका, इस रिएक्शन पे बेस्ड, वो मेंस के डिस्कशन में कराऊंगा मैं। बेंजल एसीटोन, बेंजल डिहाइड और एसीटोन से बना बेंजल एसीटोन। अब ये बेंजल एसीटोन का अगर हम एक और मोल एल्डिहाइड से कंडेंसेशन करा दें,
अगर हम बेंजल्डिहाइड का मतलब 2 मोल ले लें बेंजल्डिहाइड का अल्टीमेटली, तो देखो फिर से ये H2O निकल जाएगा, बेंजल एसीटोन बना, उसका हमने बेंजल्डिहाइड से फर्दर कंडेंसेशन करा दिया, फिर से H2O यहां से फिर से H2O यहां से निकाल दो, और इससे बनेगा जो प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड डाई बेंजल एसीटोन। मतलब अल्टीमेटली बेंजल्डिहाइड के जब 2 मोल लेंगे तो क्या बन जाएगा, डाई बेंजल एसीटोन। तो CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CO बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहां बन गया बेंजीन। दिस इज डाई बेंजल एसीटोन। मेंस में दो बार इस रिएक्शन बेस्ड और स्टाइकोमेट्री मतलब वही परसेंटेज वगैरह मिला के क्वेश्चन पूछा गया है। नाम जरूर लिख लें इसका, डाई बेंजल एसीटोन। डाई बेंजल एसीटोन। डाई बेंजल एसीटोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पर्किंस कंडेंसेशन। खैर ये तो बोर्ड का ही सिलेबस है, बोर्ड का क्वेश्चन भी देखेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स व्हेन ट्रीटेड विद एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ दैट एसिड, जिस एसिड का एनहाइड्राइड हो, दे फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या बनता है इसमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए मिलता जुलता है एल्डोल जैसा ही है, ठीक है, बहुत हद तक एल्डोल जैसा ही आपको लगेगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का रिएक्शन है, जैसे बेंजल्डिहाइड और उसके डेरिवेटिव हो सकते हैं, बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, जो भी बेंजल्डिहाइड एंड इट्स डेरिवेटिव। इसका रिएक्शन कराया हमने AC2O, ACON के प्रेजेंस में लिखा हो, तो प्रोडक्ट बनेगा सिनेमिक एसिड। क्या बनेगा प्रोडक्ट, इसका नाम पहले भी लिखा था, चलो फिर से लिखो, सिनेमिक एसिड। प्लस साइड में बनेगा एसिटिक एसिड। प्लीज एसी सिंबल को समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरह मिलेगा। अब AC2O क्या है भाई, कई बार बता चुका हूं मैं, एसी का मतलब कौन सा ग्रुप होता है, एसिटल ग्रुप। CH3CO ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, एसी से डिनोट करते हैं। AC2O का मतलब क्या हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका मतलब देखो जरा, AC2O का मतलब क्या हो गया भाई, CH3CO, 2 बार एसी है, बीच में O है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब जिस एसिड का, एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, जिस एसिड का एनहाइड्राइड आपने लिया है उसी एसिड का कोई सोडियम चाहे पोटेशियम सॉल्ट हमने लिया है, सोडियम एसीटेट लिया है यहाँ पे। जिस एसिड का एनहाइड्राइड है उसी एसिड का कोई सॉल्ट लिया, तो क्या बनेगा, सिनेमिक एसिड, अल्फा बीटा। देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस साइड में यहाँ पे एसिटिक एसिड भी बनेगा। मैकेनिज्म देख लेते हैं, एल्डोल से मिलता जुलता मैकेनिज्म है इसका। पहले क्या होगा, ये है एनहाइड्राइड। पहले बेस क्या करेगा, बेस कौन सा है, जिसे इसमें कौन सा बेस लिया, सोडियम एसीटेट, CH3COO माइनस यहाँ बेस है। दिस बेस विल रिमूव दिस एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, यही इसका RDS हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा इसका, क्या बनेगा, कार्बोनाइल, CH2COO COCH3, तब मिलता जुलता है। हो गया। अब बेंजल्डिहाइड पे यहाँ पे रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसका, CH2 कार्बोनाइन का बेंजल्डिहाइड पे रिएक्शन,
नोट कर ली। पहले क्या बना, एनहाइड्राइड का अल्फा हाइड्रोजन निकल के कार्बोनाइन बना, और उसका बेंजल्डिहाइड पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से ये CO माइनस H CH2 COO CO CH3। अब क्या होगा, ये जो पहले स्टेप में एसिटिक एसिड फ्री हुआ था, तो उससे फिर से H प्लस आप देखेंगे बिल्कुल एल्डोल से मिलता जुलता ही मैकेनिज्म है इसका ना, बस थोड़ा रिएजेंट अलग है, लेकिन एनालॉजी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल एल्डोल जैसा ही रिएक्शन है ये, बिल्कुल एल्डोल जैसा ही रिएक्शन है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट इसके बाद, यहां लिख देते हैं OH, ओहो, CH2 CO CH3। COOC सॉरी, COCH3। अब इसका फर्दर हीटिंग कराएंगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, बेस के प्रेजेंस में हीटिंग कराएंगे तो H2O निकल जाएगा। और अब जरा देखना, यहाँ इस कार्बन के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड, CH COO CO CH3। H और OH निकल जाएगा, H2 डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब जो वाटर निकला है उससे एनहाइड्राइड का लिंकेज का क्या हो जाएगा, जो वाटर निकला है उससे एनहाइड्राइड लिंकेज हाइड्रोलाइज हो जाएगा, जो वाटर निकला है उससे एनहाइड्राइड का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। यहां लगाएंगे इधर OH। देख लो, फिर से देख लो, जो वाटर निकला है उससे एनहाइड्राइड वाले लिंकेज का, हाँ, जो वाटर निकला है उससे क्या होगा, एनहाइड्राइड के लिंकेज का हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। ये इधर यहां लगा देंगे H, यहां OH, देखो एसिटिक एसिड अलग, सिनेमिक एसिड अलग, बन गया प्रोडक्ट। दिस इज मैकेनिज्म फॉर परकिंस कंडेंसेशन। अब नेक्स्ट, और जो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको हमको थोड़ा मिला के देखना है क्वेश्चन, रिएक्शन विथ एल्कोहल। एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल से रिएक्शन करते हैं इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो पहले बनता है हेमीएसिटल, और वो फर्दर एल्कोहल से रिएक्शन क्या बनाता है, एसिटल। तो पहले हमको एल्कोहल से रिएक्शन से क्या बनते हैं, हेमी एसिटल और एसिटल। पहले जानना होगा हेमी एसिटल क्या है और एसिटल क्या है, तो पहले उसको पहचान। अगर एक कार्बन है, एल्डिहाइड कीटोन में बहुत काम आएगा रिएक्शन ये, एक कार्बन है, चार बॉन्ड बनाता है, सेम कार्बन पे एक एल्कोहल ग्रुप और एक ईथर ग्रुप लगा हो, ऐसा कार्बन जिसमें सेम कार्बन पे एक एल्कोहल ग्रुप और एक ईथर ग्रुप लगा हो, उसको बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल। अगर एक ही कार्बन पे दो ईथर ग्रुप लगे हो, एक ही कार्बन पे दो ईथर ग्रुप लगे हैं, तो इनका क्या बोलते हैं, एसिटर। सेम कार्बन पे एक एल्कोहल एक ईथर ग्रुप लगा हो तो हेमी एसिटल, और एक दो ईथर ग्रुप लगे हैं तो क्या बोलते हैं उसको, एसिटल। कीटोन से बनता है तो कीटल बोलते हैं, लेकिन एसिटल इज मोर कॉमन। एल्डिहाइड से जो बनता है, एल्डिहाइड और एल्कोहल के रिएक्शन से, तो उनको बोलते हैं एसिटल्स, और कीटोन से बनता है उनको कीटल्स बोलते हैं, लेकिन एसिटल इज मोर कॉमन। अब हम हर जगह एसिटल ही यूज करेंगे, ठीक है, एसिटल हेमी एसिटल ही यूज करेंगे। जरा देखो रिएक्शन, ये एल्डिहाइड है, इसका हमने रिएक्शन कराया दिया ROH से, इन रिवर्सिबल है ये,
इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट तो बनता है पहले स्टेप में OH और OR। क्या लगेगा? OH और OR। बेसिक सेम कारण पे ये बन गया हेमीएसिटल। दिस इज हेमीएसिटल। एक मोल अल्कोहल से कराया तो क्या बन गया? हेमीएसिटल। अभी हम शॉर्टकट में देख लेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन पार्ट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन में बहुत काम का है। फिर ये अल्कोहल फर्दर एक और मोल अल्कोहल से रिएक्शन करेगा एसिड प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या? दोनों जगह OR OR लग जाएंगे, दोनों जगह लग जाएंगे OR OR, और ये हो गया क्या? एसिड। क्या बन गया? एसीटल। अब यहां पे लिख लें, मैकेनिज्म कुछ खास जरूरी नहीं है, हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पे देखेंगे। यहां पे नोट कर लें कि हेमीएसिटल कैन बी फॉर्म्ड in alkaline medium as well. In alkaline medium also, but not acetal। इस बात को हम यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसीटल केवल एसिडिक मीडियम, फाइनल जो प्रोडक्ट है वो केवल एसिडिक मीडियम बनेगा, लेकिन हेमी एसिड अगर पूछ दे तो हेमी एसिटल एल्कलाइन मीडियम में भी बन सकते हैं। मतलब ये वाला रिएक्शन यहां तक केवल, मान लो ROH इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम हो तो हेमी एसिटल यहां भी बना सकते हैं, बस हेमी एसिटल। फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, फिर एल्कलाइन मीडियम में फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, एसिटल तक नहीं जा पाएंगे, हेमी एसिटल ही रह जाएंगे। अब देखो ओवरऑल शॉर्टकट क्या है इस रिएक्शन का। शॉर्टकट जरा देख लीजिए, हिंट क्या है हमारे लिए, खासकर एसिडिक मीडियम में। आप एल्डिहाइड चाहे कीटोन लीजिए, एसिटल तक का जुगाड़ 2 मोल अल्कोहल का ही है, 2 मोल अल्कोहल का लीजिए, यही तो था। अब इसमें से H2O निकाल दीजिए, अल्कोहल का H और एल्डिहाइड चाहे कीटोन का वो निकाल दीजिए, दोनों अल्कोहल का H और एल्डिहाइड चाहे कीटोन का, ठीक है, वो निकाल दीजिए और बन गया क्या? एसीटल। चेक करिए एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिवर्सिबल स्टेप है, इस बात का बहुत मतलब है, इसके लिए ये जरूरी है जानना। मैकेनिज्म से ज्यादा, इसलिए मैंने कहा मैकेनिज्म बनाने दो, हम काम की बात इसके करते हैं। अब जरा देखो, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, हम इक्विलिब्रियम में है ये, हम इक्विलिब्रियम कैसे भी अटेन कर सकते हैं, उधर से भी इधर से भी। मतलब एल्डिहाइड कीटोन लेंगे, अल्कोहल लेंगे तो एसिटल बन जाएगा एसिडिक मीडियम में। इस बात का दूसरा मतलब ये भी है कि अगर एसिटल शुरुआत से और उसमें वाटर डाल दें, एसिटल ने वाटर डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ओरिजिनल एल्डिहाइड चाहे कीटोन भी तो बन जाएगा, है कि नहीं। एसिटल ले हम रिवर्स पढ़िए, उसमें हम वाटर डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो बिल्कुल एल्डिहाइड चाहे कीटोन जहां से बना था वो बन जाएगा। मतलब इस बात का यही मतलब है कि एसिटल्स जो है एसिडिक मीडियम में क्या हो जाते हैं? हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब इस बात को नोट करें, एसिटल्स आर हाइड्रोलाइज्ड ओनली इन, प्लीज हम रिवर्स पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलाइज्ड ओनली इन एसिडिक मीडियम। अभी दिखा दे रहे, क्योंकि भाई बनता ही एसिडिक मीडियम में है तो बिगड़ेगा भी एसिडिक मीडियम में ही। जबकि हेमीएसिटल दोनों मीडियम में बनते हैं, मैंने कहा है एल्कलाइन में भी बन सकता है हेमीएसिटल, एसिडिक में भी बन सकता है। तो हेमीएसिटल दोनों ही मीडियम में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। दोनों बातों को देख लेते हैं। इस बात का, खासकर एसिटल्स का हाइड्रोलाइसिस केवल एसिडिक मीडियम में होता है, इस बात का हम लोग रिएक्शन में यूज करेंगे। एसिटल्स आर हाइड्रोलाइज्ड ओनली इन एसिडिक मीडियम। देखो अब यही जो क्वेश्चन था, मान लो अब ऐसे पूछ दिया है, लिया है H3O+, मतलब वाटर इन प्रेजेंस ऑफ इट एसिड कैटलिस्ट, तो क्या रिएक्शन रिवर्स नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो कैसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे? ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करो, बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो O पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। O पे जोड़ देंगे H, C पे जोड़ देंगे OH। फिर ये C बॉन्ड यहां से ब्रेक करो, O पे जोड़ देंगे H, C पे जोड़ देंगे OH। चेक करिए,
अब कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे 2 OH दिख रहा है, दोनों एल्कोहल के मॉलिक्यूल अलग हो गए, ROH ROH अलग अलग, ये बनेगा। अब एल्कोहल के यहाँ 2 OH लगे हैं, इसमें से H2O निकाल दो, 2 OH लगे हैं, इसमें से क्या करो, H2O हटा दो। जेम डाइऑल यूजुअली स्टेबल नहीं होता, हो गया एल्डिहाइड कीटोन जो भी हो। लेकिन ये रिएक्शन किस में पॉसिबल है, ये हाइड्रोलिसिस केवल एसिडिक मीडियम में ही पॉसिबल है, क्योंकि एसिडिक मीडियम बनता है तो बिगड़ेगा भी एसिडिक मीडियम में। लेकिन हेमी एसिटल, हेमी एसिटल जरा देखो, हेमी एसिटल्स can be hydrolyzed, heavy acetals can be hydrolyzed in acidic and basic both medium, वो दोनों ही मीडियम में अनस्टेबल है, वो दोनों मीडियम बनते हैं तो दोनों मीडियम में बिगड़ भी सकते हैं वो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रिवर्स रिएक्शन के, एसिटल का हाइड्रोलिसिस, ये दोनों चीजें, ठीक है, रिएक्शन से भी ज्यादा दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन से भी कि क्या बनता है एसिटल की हेमी एसिटल, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेमी एसिटल कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। अब जरा देखो, अगर कोई हेमी एसिटल हो, OH और वार लगा हो, इसका हाइड्रोलिसिस हम H+ के प्रेजेंस में भी करा सकते हैं, चाहे बेस के प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। करना वही है, क्या करना है भाई, यहां से OR बॉन्ड तोड़ दो, O पे लगा दो H, C पे OH, O पे H, C पे OH, कार्बन पे 2 OH है। हेमी एसिटल जो है दोनों ही मीडियम में हाइड्रोलाइज होते हैं, इन बात को दिमाग में रखना, दोनों बातों को। जबकि एसिटल केवल एसिडिक मीडियम में ही हाइड्रोलाइज होते हैं, बेसिक मीडियम में वो स्टेबल रहते हैं, बने रहते हैं। और अभी हम इस रिएक्शन का यूज करेंगे इस बात का। H2O निकाल के डबल बॉन्ड O कर देना। अब इस बात का, दोनों बातों का, यही हमारे लिए दोनों बातें एसिटल में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें। देखिए क्वेश्चन कितना, इसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत मेंस का क्वेश्चन है। पहले कोई अल्कोहल है जिसका CrO3 से कराना है रिएक्शन। CrO3 क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में, सेकेंडरी को कीटोन में, एक्सेस में है, दोनों कर हो जाएगा। यहाँ पे मेंस का है 2025 का क्वेश्चन है। यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में बना देगा। चलो ये तो हो गया। अब बी देखना जरा, ये क्या है, डाइऑल है। भाई एसिटल बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, एसिटल तक बनाने के लिए 2 मोल अल्कोहल चाहिए, जरूरी नहीं कि 2 मोल ही लेना पड़े, हो सकता है कि 2 OH ग्रुप एक ही कंपाउंड प्रेजेंट हो, तो हमारा 1 मोल से ही काम चल जाएगा। और इस केस में PTS से क्या है, एसिड कैटलिस्ट, तुमको PTS से सर क्या है, तो PTS से एक एसिड है जिसका नाम है पैरा टोल्यूएन सल्फोनिक एसिड। देखो ये तो एसिडिक मीडियम के लिए लिया गया, शॉर्टकट में पैरा टोल्यूएन सल्फोनिक एसिड का नाम क्या है, शॉर्टकट में PTS से हो गया, तो वो तो एसिड कैटलिस्ट। अब जरा देखना, जैसे ही हम इसका लेंगे डायॉल, ये तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, और ये डायॉल का रिएक्शन किससे है, एल्डिहाइड कीटोन से होता है, कार्बोक्सिलिक से तो कोई रिएक्शन नहीं है। आप देखिए, तो डबल बॉन्ड हो ऐसे बनाना, यहां तो कार्बोक्सिलिक, इसका रिएक्शन नहीं है। अब ये OH OH ऐसे है, ये तो है एथिलीन ग्लाइकॉल लिया है, तो क्या हिंट है, एल्कोहल का H निकालिए, एल्डिहाइड कीटोन का O निकालिए, एल्कोहल का H, एल्डिहाइड कीटोन का O हटाइए, ये H2O हटा दो, हटा दिया, H2O हटा दो। तो इस बार देखो जरा, साइक्लिक हेमी एसिटल बन जाएगा, एसिटल साइक्लिक एसिटल बन जाएगा ये। जब भी हम डाइऑल लेंगे तो उसमें क्या बनेगा, साइक्लिक एसिटल। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कर क्यों रहे हैं, अभी लास्ट में पता चलेगा कि क्या आखिर में क्या फायदा है, केवल क्वेश्चन ही नहीं, इंफॉर्मेशन भी, क्यों कराया गया आखिर में, एसिटल क्यों बना रहे थे। देखो लो, एल्कोहल का दोनों का H और O निकाल दिया, क्या बन गया, साइक्लिक एसिटल। अब आगे रिएक्शन देखो, अब CH3MgI ईथर कराना है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ये है B, और B का हमको क्या कराना है, CH3MgI ईथर। यही मेन बात है। अगर आपने ये बनाया नहीं होता, जरा देखना, अगर आपने एसिटल नहीं बनाया होता, बीच वाला A से B पोर्शन नहीं कराया होता,
तो ग्रिग्नार्ड जो है कार्बोक्सिलिक से भी रिएक्शन करता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, और कीटोन से भी होता है रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन कितने रिएक्शन तो लिखवाया गया ग्रिग्नार्ड के। ग्रिग्नार्ड एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाता है, कार्बोक्सिलिक से एल्केन बनाता है, ठीक है। तो हम क्या चाहते थे आखिर में, ये एसिटल फॉर्मेशन क्या करता है? एसिटल फॉर्मेशन को प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज करते हैं। जैसे ही आप ये करा देंगे इसका एसिटल फॉर्मेशन, अब ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कीटोन पे नहीं होगा, कीटोन बच गया। हम कीटोन को बचाना चाहते थे, हम चाहते थे कीटोन का रिएक्शन ना हो। क्या, क्योंकि अगर छोड़ देते तो ग्रिग्नार्ड जो है कीटोन से भी रिएक्शन करता है, कार्बोक्सी से तो करता ही करता है। लेकिन अगर हम आप चाहते हैं कि रिएक्शन कीटोन पे ना हो, कीटोन बचा रहे प्रोडक्ट में, केवल रिएक्शन कार्बोक्सिलिक पे हो, तो वहां हम यूज करते हैं एसिटल फॉर्मेशन का, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज करते हैं। ठीक है, क्यों ये बना रहा है एसिटल? क्योंकि ग्रिग्नार्ड क्या है, बेस है। CH3 माइनस क्या होता है, बेस, और बेसिक मीडियम में एसिटल्स बने रहते हैं, एसिडिक मीडियम में वो बिगड़ते हैं, उनका हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में होता है। जब तक एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं कराएंगे वो बने रहेंगे एसिटल। तो पर्पस क्या था यहाँ पे, हम चाहते थे कि ग्रिग्नार्ड का कीटोन पे रिएक्शन ना हो, तो हमने कीटोन को प्रोटेक्टिंग ग्रुप मतलब एसिटल फॉर्मेशन के थ्रू बचा लिया। ये इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। और देखो अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद इसका ग्रिग्नार्ड से कराएंगे CH3MgI। तो CH3MgI से रिएक्शन कराएंगे इसका, जरा देखिए बी का, यहां पे CH3MgI। तो रिएक्शन कहां होगा, केवल और केवल कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे। तो CH3 माइनस विल रिमूव दिस H प्लस, CH3 माइनस क्या करेगा, इस प्लस H प्लस को, केवल एसिड बेस रिएक्शन होता है, हटा लेगा, और क्या लिबरेट हो जाएगा यहां से, CH4 लिबरेट हो जाएगा, यहां से CH4 लिबरेट हो जाएगा। एंड सी प्रोडक्ट प्लीज बिफोर हाइड्रोलिसिस, अब ये हाइड्रोलिसिस बाकी है कुछ। अब इसके बाद क्या बनेगा, बिफोर हाइड्रोलिसिस, जब हमने ग्रिग्नार्ड ऐड किया है तब, जब केवल ग्रिग्नार्ड ऐड किया है, हाइड्रोलिसिस नहीं कराया है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, एसिटल बना रहेगा। बेसिक मीडियम में एसिटल्स स्टेबल रहते हैं, एसिडिक जब तक नहीं करेंगे तो बना रहेगा। और ये हो गया मेथेन लिबरेट होने के बाद ये सॉल्ट बन जाएगा, चेक करिए बिफोर हाइड्रोलिसिस, अभी सी नहीं प्रोडक्ट लिखा है हमने, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, और हाइड्रोलिसिस क्या है, कौन सा हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक, अब एसिटल नहीं रहेगा। भाई प्रोटेक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या है, आप उसको यूज करिए, काम हो जाए तो उसको हटा दीजिए, जितना काम था उसको बचाना बचा लिया उसने, ग्रिग्नार्ड से बचा लिया कीटोन को उसने, ग्रिग्नार्ड से कीटोन को बचा लिया गया है। अब उसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, हट जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक का OH हो जाएगा। ये देखो ये पूरा अल्कोहल ग्रुप जिससे जो था हमारा एथिलीन ग्लाइकोल, वो अलग हो जाएगा। इस कार्बन पे क्या लगेगा, इस कार्बन पे 2 बार OH होगा, फिर से बन गया ये कीटोन। तो दिस इज प्रोडक्ट सी, ये है सी प्रोडक्ट, ये है सी प्रोडक्ट। भाई हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दोनों O पे क्या लगेगा, H, दोनों O पे OH लगेगा, और इस कार्बन पे 2 बार OH जुड़ेगा, दोनों साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा। अभी हाइड्रोलिसिस दिखाया था मैंने, इस कार्बन पे, रिंग वाले कार्बन पे 2 बार OH जुड़ेगा। तो पर्पस समझ गए होंगे, इसका मेन रिएक्शन क्या था, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज करते हैं। अब इसका CCD तो आसान है, NaBH4 कराएंगे। NaBH4 कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस नहीं करता, पढ़ लिया हमने, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। ये है फाइनल प्रोडक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एसिटल फॉर्मेशन का, इट इज यूज्ड एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराए गए हैं, जरूर देखिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, क्वेश्चन डिस्कशन में बहुत काम आएगा। इन रिएक्शन के आसपास मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं एल्डिहाइड कीटोन से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, मेंस देखिए चाहे एडवांस देखिए, इन रिएक्शन जो आज कराए गए हैं आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे एल्डिहाइड, एल्डोल, कैनिजारो, एसिटल के आसपास आपको मोस्ट क्वेश्चन आपको जरूर देंगे। आई होप कि आपको समझ में, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कुछ ना समझ में आओ। नेक्स्ट लेक्चर में जो रह गए कुछ रिएक्शन, जिसमें आई गेस वीटिंग रह गया है और माइकल एडिशन, इस टाइप कुछ रिएक्शन रह गए छोटे मोटे, उनको मैं करा दूंगा। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड कीटोन का लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे।
थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।